मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो इन सब को मिलाकर उन्होंने ना एक चीज फॉर्म की है, उसको कहते हैं क्लस्टर। क्लस्टरिंग एक टर्म है जिसके अंदर जिसको कहा जाता है कि मल्टीपल चीजों को मिला के एक चीज की तशकील करना। ठीक है, ये एक मिसाल है, हमने बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मिला के टीम बना दी, तो उसको हम एक क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट कह सकते हैं। तो क्लाउड के अंदर जो क्या होता है, मल्टीपल सर्वर का एक क्लस्टर मौजूद होता है हमारे पास। ठीक है, अब उस क्लस्टर की मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुबरनेटिस को यूज करते हैं। और कुबरनेटिस हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है कि भाई बहुत ज्यादा मैनेज्ड है, कि आपके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, ऑटो स्केलिंग वगैरह सारी चीजें, ये बहुत आसान है। इनिशियली ये बनाया था गूगल ने अपने इंटरनल यूज के लिए, फिर बाद में इसको जो है ओपन सोर्स कर दिया था, और नाउ इसको जो मैनेज करता है वो CNCF है, क्लाउड नेटिव फाउंडेशन, जो कि इसको मैनेज करती है, और इसकी सारी की सारी जितनी भी न्यू अपडेट्स आ रही हैं, इन सारी चीजों के ऊपर काम चल रहा है। CNF है या CNCF है, देखिएगा। ठीक है, CNCF ही है मेरे ख्याल से, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, CNCF। हाँ सही है। सो और इसकी जो सर्टिफिकेशन वगैरह की है, CCAT की एक सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर, ये भी CNCF देता है। और CKA भी होती है, क्लाउड सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी CNCF देता है। कुबरनेटिस से रिलेटेड और भी 3-4 सर्टिफिकेशन है, बट हमारा जो फोकस होगा आज ये कोर्स के बाद, हमारी कोशिश होगी कि हम CCAT को इम्प्लीमेंट कर सकें, को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, हम इस एबल बन जाए। अच्छा, इतना क्लियर हो गया, कुबरनेटिस की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। कुबरनेटिस को अगर हम आसान अल्फाज में भी अगर बात करें ना, तो कुबरनेटिस जो है एक मैनेजर का रोल अदा करता है अक्रॉस द होल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो आपने क्लस्टर बनाया है उसके अंदर। ठीक है, कुबरनेटिस का काम क्या होगा, जब भी उसके पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो एक वोकैबुलरी याद कर लें, उसने क्या करना है, एक पॉड के अंदर उस रिक्वेस्ट को कनेक्ट करना है। पॉड क्या होता है, जैसे हमने डॉकर के अपने अंदर हमने पढ़ा था कि डॉकर के अंदर एक यूनिट होता है कंटेनर का। सो कुबरनेटिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस कंटेनर को एक पॉड के अंदर जो है इंक्लोज कर देते हैं, पैक कर देते हैं, और उस पॉड को फिर डिप्लॉय कर देते हैं। तो कुबरनेटिस ने क्या किया कि भाई वो डॉकर के जो कंटेनर है उसको अडॉप्ट कर दिया, उसको बनवा था अपने पास। उन्होंने क्या किया कि कंटेनर रन टाइम को लिया और एक पॉड के अंदर पैकेज कर दिया। ठीक है, अब उन्हें क्या करना है कि कुबरनेटिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉड के अंदर या कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या फर्क पड़ता है कि भाई मुझे इस पॉड को डिप्लॉय करना है और इस पॉड को मैनेज करना है। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा नहीं हुआ, दोबारा बता दो कि भाई कुबरनेटिस का काम क्या है। कुबरनेटिस का काम ये है कि हमें दो तरीके हैं। ठीक है, दो चीजें होंगी, या तो आप कोई चीज डिप्लॉय कर रहे हैं, या तो कोई एक्सटर्नल ट्रैफिक आपके एप्लीकेशन के अंदर आ रही है। जब आप कोई चीज डिप्लॉय कर रहे हैं तो कुबरनेटिस का ये काम है कि उसको डिप्लॉय करेगा। आपने वो डॉकर की जो इमेज है ना, वो बनाकर उसको दे देनी है कुबरनेटिस को, और कुबरनेटिस का ये पूरा काम जितना भी है ना, और कुबरनेटिस को एक कंसेप्ट फाइल देनी है आपको कि आपने एक पॉड बनाना है, और पॉड के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। जैसे मैं डॉकर फाइल बनाई थी, याद होगा आपको, डॉकर फाइल के अंदर हमने क्या किया था कि उस पॉड से रिलेटेड, कंटेनर से रिलेटेड हमने सारी चीजें बताई कि एप्लीकेशन को किस किस चीज की जरूरत है। क्लियर है यहाँ तक? जब हम कोई पॉड बनाते हैं तो पॉड बनाने के लिए कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी ना, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उस पॉड से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास मेटा डेटा है वो सारी की सारी चीजें हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि भाई इसको किस तरीके से चलाना है, इसको कितनी रिसोर्सेज की जरूरत है। ठीक है, जरूर एक मिसाल है कि हमारे पास एक डॉकर जब हमने इंस्टॉल किया था तो उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रैम और एक स्टोरेज आपकी लैपटॉप के अंदर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जब भी हम उसको डिप्लॉय करेंगे तो कुबरनेटिस को ये बताएंगे कि इसको ऐसी जगह डिप्लॉय करो जहां पर ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ठीक है, या तो इसको ऐसी एक मिसाल है कि हम कोई ऐसा डेटाबेस, जैसे एक रेडिस के नाम से डेटाबेस होता है जो कि आपकी रैम के ऊपर चलता है। ठीक है, नॉर्मल डेटाबेसेस कहां पे चलते हैं, हार्ड ड्राइव के अंदर चलते हैं, वो क्या चलता है, रैम के अंदर चलता है, क्योंकि वो एक की वैल्यू डेटाबेस है, बहुत फास्ट होता है, कैशिंग के लिए यूज करते हैं। तो हम कुबरनेटिस को ये बताएंगे कि ये रेडिस डेटाबेस का जो कंटेनर आप डिप्लॉय करने जा रहे हो ना, जैसे पहले पोस्टग्रेस का किया था उसको आपने हार्ड ड्राइव पे कर दिया, इसको उठाकर रैम पे कर दो।
ठीक है, तो वो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन कैसे मेंशन करते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। मेन चीज क्या है, सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है कि भाई कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर क्या है, कुबरनेटिस चीजों को मैनेज कैसे करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आर्किटेक्चर ना बहुत ज्यादा इन डेप्थ है, ठीक है, एक एक कंपोनेंट को उठाएंगे ना तो उसके अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोगों ने क्या कोशिश की है कि आज की क्लास में हम आपको होलिस्टिक वे के अंदर एक बता दें कि भाई एक कंपोनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और जब भी उसके बाद कोई भी टास्क आएगा तो वो उसको कैसे परफॉर्म करके एंड के ऊपर डिप्लॉयमेंट तक अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर आपको इतना भी समझ में आ जाता है ना बिगिनर लेवल के ऊपर, तो उसके बाद आप आसानी से अपना काम कर सकेंगे। और अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आप किसी को भी इंटरव्यू अगर बिगिनर लेवल के ऊपर दे रहे हैं तो वो बहुत इजी होगा आपके लिए डीप डाइव करने के लिए कुबरनेटिस के अंदर। क्लियर है? कुबरनेटिस इटसेल्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि हम 6 या 8 महीने का एक कोर्स उसके ऊपर अलग से लॉन्च कर सकते हैं कि भाई मतलब ये इतनी इन डेप्थ चीज है। तो हमें क्या करना है, हमें गेट स्टार्टेड चाहिए कुबरनेटिस के ऊपर कि भाई हम इसके ऊपर काम करना तो शुरू करें। एक मिसाल प्रोग्रामिंग के अंदर हमने क्या किया था, ये अगर हम वेब डेवलपमेंट को उठाकर देखें ओवरऑल तो कितना लंबा लेंथी टॉपिक है वेब डेवलपमेंट की, अगर नॉर्मली उठाएं तो कितना लेंथी टॉपिक है। बट हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ना हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए था कि इसके अंदर ना हमारा हैंड्स ऑन हो जाए किसी तरीके से। हम इसके अंदर एंट्री तो लें, कोई एंट्री पॉइंट से बनाएंगे। हमने क्या किया, टाइपस्क्रिप्ट सीख ली। टाइपस्क्रिप्ट के बाद हम जो है ना आगे बढ़े, हमने नेक्स्ट.जेएस सीख ली। नेक्स्ट.जेएस से पहले टेलमेंट वगैरह सीखी, नेक्स्ट.जेएस के अंदर ही टेलमेंट सीख ली। इस तरीके से करते करते हम लोग आगे अप्रोच करते रहे। तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक अच्छा हैंड्स ऑन करें, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल ही बेसिक हो। उसके अंदर ये है कि जो सीकेट की जो आपकी सर्टिफिकेशन है हम उसको निकाल लें। बाकी ये है कि आप आगे मशीन जब घुसते जाएंगे तो सारी चीज़ें आप क्लियर होती जाएंगी और बहुत ज़्यादा अच्छा एक चीज़ हो जाएगी। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? पूछे। जी, सर्वर मतलब समझा नहीं मैं आपको। आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि सर्वर क्या क्लाउड पूछना चाह रहे हैं कि AWS होगा, गूगल होगा? तो ये क्लस्टर हम जहां पर डिफाइन करेंगे ना ये वहीं भी कर देगा। दैट कैन बी AWS, GCP, और आपके पास कौन सा है, अलीबाबा का क्लाउड हो सकता है। नहीं तो मैं ये दोनों लैपटॉप को बना के क्लस्टर बना सकता हूँ। ठीक है, तो हम ये क्लस्टरिंग नहीं सीख रहे हैं, क्लस्टर कैसे बनाते हैं। जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाएंगे, सीकेट की एप्लीकेशन जो आपकी सर्टिफिकेशन है उसके अंदर क्लस्टरिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें आपको नहीं करनी होगी। आपको एक क्लस्टर मिलता है, क्लस्टर के अंदर कुबरनेटिस डिप्लॉयमेंट कैसे होती है वो आपका काम होता है, ना कि कुबरनेटिस से क्लस्टर बना के डिप्लॉय करना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप अवेलेबल है हमारे सिस्टम्स के ऊपर। उसके अंदर हमारे पास कुबरनेटिस से रिलेटेड एक वो मॉड्यूल अवेलेबल है पहले से। आप उसको टर्न ऑन करेंगे, आपका कुबरनेटिस का लोकल क्लस्टर चल पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और किसी का सवाल? जी, कुबरनेटिस का डॉकर से ताल्लुक है। कुबरनेटिस बेसिकली क्या करता है कि डॉकर का अगर हम आसान अल्फाज के नाम लेना और ज़्यादा अगर हम होलिस्टिक जाएं, ऊपर से अगर देखने की कोशिश करें, डॉकर को हम एक कंटेनर रन टाइम का नाम लेते हैं। ठीक है, तो कुबरनेटिस के अंदर भी हम कंटेनर रन टाइम यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट के ऊपर कंटेनर डी के नाम से रन टाइम होता है जो कुबरनेटिस यूज करता है, विच इज आइडेंटिकल टू डॉकर, और उसके अंदर और मल्टीपल फीचर्स भी हैं और सेम डॉकर फाइल से इसी तरीके की उसकी फाइल होगी। बट आप जो है उसको डॉकर भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं। क्लियर है? तो वो जो पॉड की जो मैंने बात की थी, पॉड के अंदर हमारे कंटेनर्स ही होते हैं, डॉकर के कंटेनर्स ही होंगे उसके अंदर। तो वो हमारे जो आइसोलेशन वाली जो बात थी जो हमने डॉकर को लेके की थी, तो वो हमारी वैसी ही है। और हम डॉकर के कंटेनर को कुबरनेटिस का पॉड बनाएंगे और पॉड बना के कुबरनेटिस के क्लस्टर में डिप्लॉय करेंगे। आसान अल्फाज में 3 स्टेप प्रोसेस हो जाएगी। स्क्रीन विजिबल है सबको? अच्छा, कुबरनेटिस के अंदर ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं।
जो मोस्टली कॉल्ड चीज़ है ना, वो एक होती है हमारे पास कंट्रोल प्लेन, और दूसरे होते हैं हमारे पास वर्कर नोड्स। ठीक है, कंट्रोल प्लेन का क्या काम होता है? कंट्रोल प्लेन के अंदर जितनी भी कुबरनेटिस से रिलेटेड चीजें हैं, सारी की सारी डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट है, वो कुबरनेटिस किस चीज के थ्रू हैंडल करता है? कंट्रोल प्लेन के थ्रू। और वर्कर नोड के अंदर क्या होता है? वर्कर नोड के अंदर हम सारे के सारे पॉड्स की डिप्लॉयमेंट करते हैं कि भाई वहाँ पर पॉड्स रन हो रहे होते हैं, और वही पे ही जाकर हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूजर कनेक्शन बिल्ड करता है और वहाँ पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को यूज करता है। क्लियर है? तो अगर हम यूजर के परस्पेक्टिव से भी देखें ना, अगर मैं किसी एप्लीकेशन के ऊपर जा रहा हूँ, किसी बैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर, और वहाँ पर जाकर मैं उनकी वेबसाइट को खोलता हूँ, तो हमारी रिक्वेस्ट राउट होती है डायरेक्ट कंट्रोल प्लेन पे, फिर वो उसको कहाँ पे राउट करता है? किसी ना किसी वर्कर नोड के ऊपर उसको राउट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल प्लेन को समझते हैं कि कंट्रोल प्लेन क्या चीज़ है, और उसके बाद हम वर्कर नोड के ऊपर जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे वर्क कर रही होती है। लाइट्स बंद करवा दो। नहीं हो सकती है, कह रहे हैं हमारी। कल बारिश हुई है ना, तो इसलिए लाइटें जो है बंद नहीं कर रही, तो इसलिए मैंने जलाई है रोशनी के लिए। और अभी आप लोगों के पास वाइट स्क्रीन चल रही है, इसलिए जो है आप लोगों को आंख में चल रही है, वरना लाइट तो इससे पहले भी जल रही है, तो अभी हो जाएगा साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारी कंट्रोल प्लेन जो होती है, कंट्रोल प्लेन के अंदर कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। किसी ने देखा है कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? किसी ने कुछ पढ़ा था आगे? देखिए भाई, कंट्रोल प्लेन जो हमारी है ना, कंट्रोल प्लेन के अंदर हमारे पास ना 4 कंपोनेंट्स। जो है ना वो बना के दे दो, तो मैंने दी थी। नहीं, आज जाफी को कहा था, जाफी को सारी चीज़ें पता है, मुझे पता है जाफी ने मुझसे नहीं कहा था, लेकिन मैंने उसको सारी चीज़ें बता दी थी। उसने कहा ठीक है, अच्छा भाई, सबसे पहला कौन सा होता है? अच्छा, पहला कंपोनेंट हमारा क्या हो गया? एपीआई सर्वर जो है ना हमारा बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इसके अंदर, जिसका जो काम है ना, सबसे ज्यादा काम जो है वो यही कर रहा होता है। क्या होता है, कोई भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी आप डिप्लॉयमेंट इनिशिएट करते हैं, वो कहाँ से इनिशिएट होती है? एपीआई सर्वर से। एपीआई सर्वर इस चीज से क्या करता है कि भाई आपने बोला, अभी जैसे आप सबको ये सब क्लियर हो गया भाई पॉड क्या चीज होती है, क्योंकि आगे चल के इसको बहुत एक्सटेंसिवली हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो मैंने एक डॉकर के कंटेनर की बात हो रही है, अगर कोई भी क्या नाम है पॉड की बात हो रही है, तो मैंने कंटेनर की बात हो रही है। तो एपीआई सर्वर का एक काम है, जो भी आपके पास डिप्लॉयमेंट आएगी वो इसी के थ्रू आएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है? दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है? हमारे पास एक की वैल्यू डेटाबेस होता है, उसका नाम होता है ईटीसीडी। ईटीसीडी का क्या काम होता है? ईटीसीडी के अंदर जितनी भी हमारा जो क्लस्टर है कुबरनेटिस का, उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई इसके अंदर कितने पॉड्स चल रहे हैं, पॉड्स की हेल्थ क्या है,
आपके पास जितने भी वर्कर नोड्स हैं कितनी आपकी जो मेमोरीज हैं, एक मिसाल सीपीयू कितने लगे हुए हैं और सीपीयू यूटिलाइज कितने हुए हैं, ठीक है। ये जितना भी डेटा होता है ये सारा का सारा ईडीसीडी के अंदर मौजूद होता है। तो सबसे पहले जब भी कोई भी डिप्लॉयमेंट इनिशिएट होती है तो जो भी हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले आता है एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर उसके ऊपर क्या करता है, एक आपके जो पॉड्स होते हैं डायरेक्टली वो पॉड्स को डिप्लॉय नहीं करता कहीं पे, वो क्या करता है पॉड्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स बना देता है की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, ठीक है, और उनको कहाँ पे स्टोर कर देता है, हमारे ईडीसीडी के अंदर। ईडीसीडी ऐसा नहीं समझिए, ईडीसीडी जो है हमारा क्या है, एक की वैल्यू स्टोर है, एक डेटाबेस समझिए आप किस चीज का, कुबरनेटिस क्लस्टर की मैनेजमेंट का। हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो भी चीजें होती है, जो भी डेटा होता है हमारा, हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं कि भाई चाहे वो आपकी यूजर की ऑथेंटिकेशन का डेटा हो, किसी भी चीज का डेटा हो, क्लियर है। तो हमारे पास क्या चीज होती है, ईडीसीडी के अंदर हमने क्या किया, कुबरनेटिस का जो क्लस्टर है उसके अंदर जो मैनेजमेंट सारी हो रही है ना, वो भी कोई ना कोई संभाल रहा होगा ना। एक मिसाल इसकी ऐसे ले लेते हैं कि भाई सबवे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया में 50,000 फ्रेंचाइजेज हैं, 50,000 फ्रेंचाइजेज हैं, तो 50,000 लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन के ऊपर होंगी। ये डेटा कहाँ पे सेव हुआ होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने चीज को कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव किया होगा ना। अगर वो डेटाबेस हो जाए तो वो तो वो उनका तो सारा डेटा दिया ना कि भाई कहाँ है सारी की सारी फ्रेंचाइज हमारी, वो तो लॉस हो जाएगा सारा डेटा। तो इसी तरीके से कुबरनेटिस भी इस चीज को सेंट्रली मैनेज करता है ईडीसीडी के थ्रू, कि जो भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटी चल रही है उसका कोई ना कोई लॉग जनरेट हो रहा है तो वो भी ईडीसीडी में सेव है। आपने कोई पॉड की डिप्लॉयमेंट की तो वो भी ईडीसीडी के अंदर है। आपने कोई रेप्लिका सेट डिप्लॉय किया तो वो भी ईडीसीडी के अंदर है। आपने कोई डिप्लॉयमेंट इनिशिएट किया, डिप्लॉयमेंट एक यूनिट होता है, एक कंपोनेंट होता है कुबरनेटिस का, वो भी हम आगे जाके जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो देखेंगे, तो उसकी भी सारी की सारी चीजें ईडीसीडी के अंदर एटलीस्ट आकर सेव होती हैं। और फिर आगे इनिशिएशन होती है कि भाई इस चीज को आगे कैसे मूव फॉरवर्ड किया जाए। क्लियर हो गया। एपीआई सर्वर ने क्या किया, उसके पास एक रिक्वेस्ट है कि भाई एक पॉड डिप्लॉय करो। हम पॉड के ऊपर बात करेंगे, फिर जब आगे हम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई ये रेप्लिका सेट क्या है, जैसे मैंने बात की सर्विसेज क्या है, डिप्लॉयमेंट्स क्या है, और जितनी भी डिफरेंट चीजें, ये सारी चीजें क्या है, क्रॉन जॉब्स क्या है, जॉब्स वाले पॉड्स क्या होते हैं और नॉर्मल पॉड्स कौन से होते हैं, तो ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। राइट नाउ इसको आसान रखने के लिए हम एक पॉड की तरह पे लेके चलते हैं। पॉड की एक रिक्वेस्ट डिप्लॉय करने की रिक्वेस्ट है कुबरनेटिस के पास, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, कंट्रोल प्लेन में। कंट्रोल प्लेन की कौन से कंपोनेंट के पास, एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर ने क्या चीज की, उसके पॉड सबसे पहले तो उसने देखा भाई ये डिप्लॉय कौन करने चाहता है, तो उसने अपने ही तौर पे ना ऑथराइजेशन वगैरह सारी चीजें करके देख ली कि हाँ भाई ये जो बंदा इसके अंदर डिप्लॉयमेंट कर रहा है ये ऑथराइज बंदा है, इसको करने देनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें किसने की, एपीआई सर्वर ने। लास्ट स्टेप जो हमारे जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड है वो कौन सा है, पॉड बनाना है भाई, पॉड बनाकर रन करना है। क्लियर है। तो पॉड बनाकर रन करने के लिए एपीआई सर्वर ने क्या किया, उसको ईडीसीडी के अंदर उसके ना ऑब्जेक्ट्स बनाकर रख दिए। क्लियर हो गया। बट क्या हमारा पॉड बन गया, हमारा पॉड अभी तक नहीं बना है। अभी क्या हुआ है कि अभी हम कंट्रोल प्लेन के ऊपर बात करें, लास्ट के इसकी पूरी एक साइकिल देखेंगे, लेकिन अब इसके लिए हमें हमारे जो इन पॉड के ऑब्जेक्ट से जो मेन पॉड की सर्विस की तरफ, वर्कर नोड की तरफ जो चीज डायरेक्ट करती है वो कहलाती है हमारा स्केड्यूलर। ठीक है। स्केड्यूलर का क्या काम है, स्केड्यूलर जो है बेसिकली क्या चीज करता है, इसका सिंपल सा काम है, ये ना ईडीसीडी को बैठ के ना देखता रहता है और उसके अंदर जो भी उसको चेंज डिटेक्ट होता है ना वो उसको गेट करता है कि अच्छा भाई पॉड के ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, अब इसको क्या करना है कि भाई इसको वर्कर नोड की तरफ भेजना है कि भाई पॉड बनाकर डिप्लॉय कर दो। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एपीआई सर्वर के पास रिक्वेस्ट है कि भाई पॉड बना दो। पॉड की कॉन्फ़िगरेशन हम एक फाइल के अंदर डाल के कुबरनेटिस को देंगे, कंट्रोल प्लेन के अंदर वो एपीआई सर्वर को बोलेगा भाई आपने जो है इसका एक पॉड बनाना है। जैसे हम किसी भी ऑफिस के अंदर जाते हैं तो हमारे पास एक फ्रंट डेस्क होती है, देखा होगा आपने। तो सबसे पहले
अब कोई भी काम आपने करना है ना तो वो फ्रंट डेस्क के थ्रू ही होता है, भले पीछे कोई भी कुछ भी कर रहा हो, ठीक है। आप बैंक के अंदर जाते हैं, बैंक के अंदर सामने काउंटर बने होते हैं छोटे छोटे। अब वहां पर क्या होता है, भाई आप कैशियर के आगे भाई मुझे पैसे निकालने हैं, भाई 20,000 रुपये निकाल के दे देते हैं। सबसे पहले क्या करेगा वो कैशियर, आपसे चेक देंगे आप उसको कि भाई आपसे चेक लेगा, आपका आपने साइन किया होगा उसके ऊपर। सबसे पहले वो उस चीज को वेरीफाई करेगा, क्या ये जो चेक है ये कोई ओरिजिनल चेक है, ये काउंटरफिट चेक तो नहीं है, क्या ये जिस बंदे ने साइन किए हैं इस चेक को क्या ये ऑथराइज सिग्नेटरी है कि नहीं है, वो चेक होगा। उसके बाद क्या चेक होगा कि साइन मैच भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता चले कि मेरे साइन से हम ने करके चेक जमा कराते हैं। सही है, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो एपीआई सर्वर भी हमारे पास यही चीज कर रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, जो वो टेलर होता है वो पीछे ना उस चेक को फॉरवर्ड कर देता है, क्योंकि चेक कैश करना उसका काम है ही नहीं, ठीक है। वो पीछे जाता है, सारी की सारी चीजें वेरीफाई हो रही होती हैं और फिर उसके बाद एंड रिजल्ट के अंदर आपको कैश प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब लेकिन क्या सारा काम वही बंदा कर रहा था जो कैशियर सामने बैठा हुआ है? नहीं कर रहा ना। तो मेन चीज इसके अंदर क्या होती है कि एपीआई सर्वर जो भी आपके ऊपर कुबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉयमेंट आप करोगे, आपका जो kubectl के नाम से जो टूल है वो सारी की सारी कम्युनिकेशन क्या किससे करेगा, एपीआई सर्वर से करेगा। वो किसी को भी नहीं जानता उसके बाद, ठीक है। वो आपके एपीआई सर्वर ने क्या किया, आपके पॉड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं कि भाई आपने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसको दी थी एपीआई सर्वर को कि भाई ये काम इस तरह का मुझे पॉड चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको सिंपल अल्फाज में बता दिया। अब जरूरी थोड़ी है कि कुबरनेटिस जो है हमारी लैंग्वेज समझे, मशीन लैंग्वेज भी एक होती है। तो उसने क्या किया, उसके जो ऑब्जेक्ट्स थे वो बनाकर ईटीसीडी में सेव कर दिए कि भाई ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस टाइप का पॉड्स लाने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी, कुबरनेटिस के भी जो इंटरनल स्टेप्स हैं। तो उससे रिलेटेड उसने क्या किया, पॉड का ऑब्जेक्ट बनाकर वहां पे ईटीसीडी के अंदर सेव कर दिया। अब स्केड्यूलर क्या कर रहा है, स्केड्यूलर जो है वो रियल टाइम के ऊपर बैठा हुआ क्या कर रहा है, इस चीज को देख रहा है कि भाई क्या चेंजेस आए हैं ईटीसीडी के अंदर। समझने कि भाई एक डेटाबेस है और डेटाबेस के बाद ना डेटाबेस को एक बंदा हम लोग देखे जा रहा है और जैसे उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी हुई ना उसे पकड़ लिया वहां से, क्या हुआ, अच्छा पढ़ रहा है, पकड़ लिया वहां से रियल टाइम के ऊपर। ईटीसीडी को किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, एपीआई सर्वर को स्केड्यूलर को बताने की जरूरत नहीं है कि पॉड बनाने मैंने ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। वो स्केड्यूलर जो है इस चीज को खुद ही पिक कर लेगा, हमें इस स्केड्यूलर को कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, स्केड्यूलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके नाम से ही जाहिर होती है। पॉड के आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको ग्रैब करेगा और आगे की तरफ जो है ना वर्कर नोड की तरफ उसको स्केड्यूल कर देगा कि भाई आप इसका पॉड बना दो। पॉड ये भी नहीं बनाता, ठीक है। और लास्ट जो हमारा है वो क्या चीज है, लास्ट जो कंपोनेंट है हमारा ये क्या है, कंट्रोलर मैनेजर। जी देखिए, जैसा कि हमने बात की थी ना कि हम लोग उस चीज को मिलीक्यूब ऐसे आगे आएगा और मिलीक्यूब के थ्रू, मिलीक्यूब एक टूल है जिसके थ्रू जो है ना हम सिंपल सा डेवलपमेंट सीखने के लिए और जो है ना अपने लोकल कुबरनेटिस बनाने के लिए एक टूल है वो हम यूज करते हैं। जैसे डॉकर डेस्कटॉप है ना हमारे पास, क्लाउड के ऊपर कोई डॉकर डेस्कटॉप नहीं होता, ठीक है। तो हमारे लिए वैसे ही मिलीक्यूब भी है, ठीक है। अब दो तीन तरीके हैं, आप मिलीक्यूब के तरीके से चलाना चाहते हैं क्लस्टर को उसके थ्रू चलाना, डॉकर डेस्कटॉप में भी कुबरनेटिस का है उससे चलाना, और मल्टीपल टूल्स है। तो वो एक टूल है, जैसे आपके पास VS कोड होता है, मेन चीज जो है वो कुबरनेटिस के अंदर क्या चल रहा है हम वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलर मैनेजर, कंट्रोलर मैनेजर जो है ना इसका एक बहुत अहम किरदार है हमारे पूरे क्लस्टर के अंदर। खुद ही रुक गई। व्हाट इफ जो बॉट हमने चलाया था वो फेल हो गया या किसी वजह से क्या हुआ उसको, वो फेल हो गया, क्रैश हो गया बॉट। अब हमजा भाई तो सोच रहे हैं कि मैंने तो 10 बॉट चला दिए थे, अब 2 फेल हो चुके हैं, वहां पे तो 8 हैं, अब क्या करें। अब बार बार बैठी है दो, एक बंदा मैं एक रिसोर्स आया करूँ, कोई पॉड क्रैश हो तो एक जाकर डिप्लॉय कर देगा। अच्छा, आगे बढ़ गया था।
तो ये वाला मसला साला आ गया वहीं ना पे छोड़ हमारे के पास। आगे बढ़ गया था, वो तो तो वापस कंट्रोलर भी नहीं मैनेजर लेगा। हमारे पास क्या चीज करता है, कंट्रोलर मैनेजर जो आपकी डिजायर्ड स्टेट होती है वरना तो अगर यहाँ उतारता ना, यहीं आके दे देता। उसने मुझे कोने पे उतारा क्योंकि ट्रैफिक पूरा यहाँ से जा रहा था, उधर स्ट्रक हुआ हुआ था। उसने कहा कि ये तो अंदर घुसेगी नहीं, मैंने कहा पीछे से निकाल लो, तो कह रहा पीछे से नहीं जाएगा, यहीं उतार दिया। फिर इतनी मुश्किल से मैं चल के यहाँ पे आई हूँ और फिर वॉलेट ही देखा तो वॉलेट ही नहीं है। भाई मैंने कहा मेंटेन करके अपने पास रखिएगा। क्लियर हो गए यहाँ पर हमारे जो 4 कंपोनेंट से कंट्रोल पेन के वो ये थे। इसके बाद हमारे पास आती है कौन सी चीज आती है, जो हमारा मास्टर नोड था या इसको हम कंट्रोल पेन कहते हैं, खत्म हो गया इसके 4 कंपोनेंट से। अब हमारे पास आता है वर्कर नोड। यार यहाँ ना चुरंगी पे बिल्कुल ट्रैफिक जैम था, तो उसने ना वहीं उतार क्या दिया। यार है? मैं यही जहाँ पे हमारे बैग पॉड डाला है, बैग में डाला डाला होता है। है। और जैसे मैं उतरी हूँ ठीक ना, है, तो या तो इसके वो अंदर ना पहली चीज होती है में डाला ना, वो क्या चीज होती है वो गिर गया कि भाई हमने अभी तक जो बात की थी, तो वो ना मुझे वो क्या बात की थी कि स्केड्यूलर क्या करेगा, दिमाग एकदम, या तो मेरा उस वक्त काम नहीं किया और मैं उतरी और स्केड्यूलर क्या करता है, बस उतर के जब मैं यहाँ एपीआई सर्वर ने पॉड ऑब्जेक्ट्स बनाए, कहाँ पर सेव किए, वॉलेट निकाला जोर से बोल देगा कि याद हो जाएगा कहाँ पे सेव किए। और ईटीसीडी को कौन वॉच कर रहा होता है, स्केड्यूलर वॉच कर रहा होता है। स्केड्यूलर आगे फिर क्या करता है, वर्कर नोड को बता, स्केड्यूलर सबसे पहले ये देखता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं इसके अंदर एक मिसाल है कि भाई ये जो पॉड को जो रिसोर्सेज चाहिए वो कौन से वर्कर नोड के ऊपर अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है ना यहाँ से पकड़ा वहां पर दे दिया कि भाई चलो ये लोग ले लो, कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शामिल है। पॉड का जो ऑब्जेक्ट उसको मिला है उसके अंदर उसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन वहां पर मौजूद थी उसके हिसाब से डिजायर्ड जो वर्कर नोड है उसको सिलेक्ट करे और वहां पर उसको ये पॉड ऑब्जेक्ट रिडायरेक्ट कर देंगे, भाई ये पॉड ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर लो, डिप्लॉय कर दो। मतलब स्केड्यूलर भी पॉड को डिप्लॉय नहीं करता, नहीं अभी तो टास्क असाइन करता है, आसान आसान बाहर तो मैंने मोबाइल पे दिखा टास्क असाइन करता है। ठीक है, प्रिंट वो आउट एक निकालने का ऑब्जेक्ट लेगा उसको क्या कर देगा, वर्कर नोड मेरा की जो तरफ शनाख्ती पुश कर कार्ड है देगा। उसको क्या करना है, वर्कर नोड में भी तो कोई ना कोई ऐसा मैनेजर होगा जो वर्कर नोड को मैनेज करता होगा, कुछ ना कुछ चाहिए ना। निकाल के देंगे। कि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये 3 हमारे जो कंपोनेंट्स थे ये तो प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं, कंट्रोलर मैनेजर पूरे क्लस्टर को देख रहा है। अगर उसके ऐसे पास ही है, NIC है ना, बट इनसाइड वर्कर नोड हमें कोई ना कोई ऐसा मैनेजर कर चाहिए सकता है जो कि कि मेरा सारी ना वर्कर नोड को मैनेज भी करे और अगर कोई जो भी शक्ल से तो मुझे ईमानदार नहीं लग रहा था, हुआ तो अलग बात है, वरना एड्रेस पे पहुंचा वो सकता सारे काम नहीं करे। ये हो सकता तो है कि आपकी उसके लिए हमारे पास एक मैनेजर कह रहे हैं, आप उसको ड्यूटी कह रहे हैं, एक एजेंट कह रहे हैं, उसका नाम क्या होता है, पहले पैसे निकाले मेरी चीजें दे दो। उसका नाम होता है ट्यूबलेट। पहुंचा सकता है इन लोगों के पास। क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, इमेज क्या करेगा, उसमें इसको पुल करेगा, सही है, पहला काम। जब इमेज उसके पास आ गई, अब कंटेनर को रन करने की, रन भी तो करना है ना कंटेनर को, क्योंकि कंटेनर को रन भी करेगा मतलब पॉड को चलाएगा भी। अब पॉड बन गया है, कंटेनर उसके अंदर क्यूबलेट हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके अलावा मैंने एक और डब्बा बनाया, ये क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, इसका क्यू प्रॉक्सी। भाई क्यू प्रॉक्सी का क्या काम है, नाम से जाहिर होता है वैसे तो, लेकिन क्यू प्रॉक्सी का क्या काम है। भाई देखिए हमारे पास ना 2 तरीके के ट्रैफिक होते हैं आपके क्लस्टर के अंदर। एक एक्सटर्नल ट्रैफिक होता है। एक्सटर्नल ट्रैफिक क्या होता है, आपके फ्रंट एंड की वेबसाइट के ऊपर कोई आया और उसने बोला कि भाई मुझे होम का पेज दिखा दो, ठीक है। अब होम के पेज के ऊपर क्या था, आपका होम फ्रंट एंड का कंटेनर आपके इस वर्कर नोड के अंदर डिप्लॉय हुआ होगा, ऐसे ही है। अब जब वो डिप्लॉय हुआ होगा इसके अंदर एक पॉड के अंदर, तो उसके अंदर ट्रैफिक तो बाहर से आ रही है ना, मतलब क्लस्टर के अंदर की ट्रैफिक की है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नल ट्रैफिक। और दूसरी टाइप ऑफ ट्रैफिक कौन सी होती है, इंटरनल ट्रैफिक। वो कैसे, आपके फ्रंट एंड ने जो होम का पेज आपने बनाया था उसको कोई डेटा चाहिए था, तो वो किस चीज को कॉल करेगा, कोई ना कोई एपीआई कॉल करेगा। अब आपका जो बैकएंड है उसका कंटेनर और उसका पॉड अलग होगा। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने, फ्रंट एंड को अलग हम कंटेनराइज करेंगे, बैकएंड को अलग कंटेनराइज करेंगे, तो उनकी कंटेनर अलग है, उनके
पॉड्स भी अलग होंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपके एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर हो, बट पॉड जो है मल्टीपल कंटेनर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन वो हम आगे जाकर देखेंगे भाई वो मल्टीपल कंटेनर्स का जो सिनेरियो है वो कब आपके पास आता है और जब आप जाकर कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा अभी हमें एज्यूम करके चलेंगे एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर होगा, तो जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं एप्लीकेशन के अंदर, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, अगर तीन को भी हम लेके चलते हैं 3 टियर आर्किटेक्चर के हिसाब से, तो 3 सर्विस के कितने बनेंगे, 3 पॉड बन जाएंगे। तो फ्रंट एंड जो कॉल कर रहा है बैक एंड को, तो एक पॉड से कहां पे जाएगी ट्रैफिक, दूसरे पॉड के पास। तो मतलब ये जो ट्रैफिक है ये इंटरनल ट्रैफिक है। फ्रंट एंड ने कॉल किया बैक एंड को, बैक एंड ने कॉल किया किसको, डेटाबेस को। ये जितनी भी ये जो टाइप ऑफ ट्रैफिक है ये कौन सी है, इंटरनल ट्रैफिक है। क्यों प्रॉक्सी का काम क्या है, ये सारी की सारी जो ट्रैफिक है ना इसकी मैनेजमेंट कौन करता है, क्यों प्रॉक्सी करता है। अच्छा, अब ये जो एक मिसाल है, आपकी क्या चीज है, एक मिसाल है आपकी एप्लीकेशन के अंदर 10 फ्रंट एंड है, आपके इंटरनल टूल्स होते हैं छोटे छोटे आपने बनाए हुए, जैसे अभी आपकी गवर्नर हाउस का जो पोर्टल है आपने मिला हुआ है, आप लोग उसको देख रहे हो, बट इसके बैक एंड के ऊपर मल्टीपल डैशबोर्ड बने हैं जो कि मल्टीपल टीम्स देख रही होती है, स्टूडेंट्स का डेटा सारा विजुअलाइज कर रही होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप एडमिन की टीम के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा टाइम चेंज कर दो, तो वो डेटाबेस में जाकर खुद चेंज कर रहे होते हैं। उनके पास उनका एक अलग पैनल बना हुआ है और अलग डैशबोर्ड बना हुआ है, फ्रंट एंड बना हुआ है, जिसके थ्रू वो ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मिसाल है, आपने बोला कि भाई एक आसान लोकल होस्ट 3000 के ऊपर मेरा फ्रंट एंड चल रहा है। अच्छा, ये चीज आप किसको बताते हो, कंट्रोलर मैनेजर को, कि भाई कंट्रोलर मैनेजर के सारी जितनी भी आपकी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें वो वहां पर सेव हुई हैं, ये सारे के सारे रूल्स को पढ़ता है और उसके हिसाब से ट्रैफिक को राउट करता है। एक मिसाल अगर आसान अल्फाज में हम लें कि भाई लोकल होस्ट 3000 अगर कोई हिट करेगा तो फ्रंट एंड क्यू प्रॉक्सी का काम क्या है कि फ्रंट एंड ही खोलेगा। ठीक है, उस रिक्वेस्ट को फ्रंट एंड के पॉड के साथ कनेक्ट कर देगा। क्लियर हुआ। अब बैक एंड जब बैक एंड को कॉल करेगा ना, वो ये वाली गलती नहीं करेगा फ्रंट एंड के को जो ना डेटाबेस के पॉड के साथ कनेक्ट करे, बल्कि वो यही चीज करेगा कि भाई फ्रंट एंड को बैक एंड के पॉड के साथ कनेक्ट करवा है। कि जितनी भी ट्रैफिक आ रही है ना हमारे सिस्टम के अंदर, वर्कर नोड के पास जितनी भी ट्रैफिक आ रही है, तो उसको कंट्रोल जो करता है वो कौन करता है, क्यू प्रॉक्सी करता है। इसके ऊपर जो हमारे पास लेयर है, इसको अगर हम आसान अल्फाज में बात करें कि भाई इसके ऊपर लेयर होती है, तो कहते हैं हम कंटेनर रन टाइम। ठीक है, हमें क्या होता है कि कुबरनेटिस के बाद हमने ये चीज देख ली थी, हमने अभी जब इंट्रोडक्शन किया था कि भाई कोई ना कोई कंटेनर रन टाइम उसको चाहिए। तो मल्टीपल टाइप के कंटेनर रन टाइम है। जो इनिशियली कंटेनर रन टाइम जो बलून के अंदर आया था वो डॉकर था, बस उसके बाद काफी सारे कंटेनर रन टाइम हमारे पास आते चले गए हैं। कंटेनर डी के नाम से भी एक कंटेनर रन टाइम है जो बहुत ज्यादा फेमस है और ज्यादातर यूज भी होता है। बट आसान अल्फाज में हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये डॉकर है, इसके अंदर ना डॉकर चल रहा है। जैसे आपके सिस्टम में हमने डॉकर इंस्टॉल किया है ना, तो वर्कर नोड के पास भी हमारे पास डॉकर या कंटेनर रन टाइम अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कंटेनर रन टाइम। अच्छा भाई, कंटेनर रन टाइम जो हो गया, अब क्या बचा हमारे पास कि भाई कंटेनर रन टाइम हो गया। तो अब क्यूबलेट क्या करेगा, भाई क्यूबलेट को पॉड तो रन कर रहा है, लेकिन पॉड रन होने के लिए जैसे हमने कहा था कि भाई डिपेंडेंसी होती है ना, तो पॉड रन होने के लिए जो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी हमारे पास है वो क्या है, अब भाई हमारा कंटेनर रन टाइम है। डॉकर है ही नहीं, तो आपके पास डॉकर फाइल आप क्या कर लेंगे, आसान सिंपल सी बात है ना, डॉकर आपके सिस्टम में है ही नहीं, आपके पास डॉकर फाइल है, कोड भी है, आप चला ही नहीं सकते। आपके पास आपका पार्ट एपीआई का कोड लिखा हुआ है, आपके लैपटॉप में पाइथन ही नहीं है। तो आपके पॉड को रन करने के लिए, पॉड के अंदर कंटेनर को रन करने के लिए हमें कंटेनर रन टाइम की जरूरत होती है। तो पॉड जो है वो सबसे ज्यादा जो कॉन्टेक्ट करता है वो किसके साथ कर रहा होता है, कंटेनर रन टाइम के साथ कर रहा होता है। सारे लॉग्स वगैरह जितनी भी चीजें होती है वो सारी सेव होती है। क्यूबलेट का एक और भी काम है। अभी हमने क्या बात की कि एनवायरनमेंट वेरिएबल कर देगा, ये सारी चीजें कर देगा। अब सोचें आपने कि जो ना वो डेटाबेस का वही है पॉड जो डिप्लॉय हुआ है,
तो डेटाबेस के पॉड में एक सिंपल सी चीज डिफरेंट भी होती है कि वो जो डेटा है ना हमारा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो डेटा कंटेनर के अंदर परसिस्ट नहीं होता। कंटेनर चला, ईयरबड्स भी लाई थी मगर उसकी कंटेनर तार का बंद कोई हो फायदा गया, नहीं क्रैश था, हो गया, तो चार्जिंग उसी नहीं हुई। कंटेनर के साथ हो गया। तो ऐसी अगर आप देखें पॉड के साथ कुछ भी हो गया, पॉड के अंदर क्या चीज चल रही है? अलार्म हो रही है, अलार्म हो रहा है। मेरी बहन ना यूट्यूब पे कोई लेक्चर या कुछ भी सुन रही तो होगी, फिर उसके हम साथ लोग ये बात कर रहे थे कि भाई हम अपने वर्कर नोड के अंदर हमने क्या कुबरनेटिस कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो बस देख रहे हैं बैठ के कि भाई हम तो तमाशा देख रहे हैं कि कुबरनेटिस क्या कर रहा है। मेरी सिंपल रेंडर सी नहीं चीज है लग ना, सकती किसी तरीके जब से। तक किसी भी चीज का आर्किटेक्चर की अगर आपको नो-हाउ नहीं होगी तो आपको लगाएगा काम तो आप उसके ऊपर कर लोगे कि भाई कुबरनेटिस बोला डिपार्टमेंट बनाओ, पॉड बनाओ, ये सारी जब आप डीबग करने के लिए बैठोगे ना, जब भी आपके क्लस्टर में कोई भी मसला आएगा अब आपको ये चीज क्या नाम है काफी फायदा पहुंचाएगी कि भाई अगर आपको ये मसला आ रहा है तो अच्छा ये वाला जो मसला है यहाँ पर हो सकता है, तो आप उसको उसी जगह पे जाकर डीबग करते हो। तो जब मैंने क्यूबलेट का बताया था, क्यूबलेट का थोड़ा सा इंट्रो दे रहा था, तो क्यूबलेट के अंदर हम लोग क्या चीज देख रहे होते हैं कि भाई जब हमने स्केड्यूलर ने एक टास्क असाइन किया क्यूबलेट को, या स्केड्यूलर ने पॉड बनाने की कमांड दी किसको? क्यूबलेट को, कि भाई ये डेटा है इसको पढ़ो, सही है, अब इसमें जो भी लिखा हुआ वो भूल जाए, ये डेटा है इसको पढ़ो और एक पॉड ना रन कर दो, सही है। तो जब वो पॉड रन कर रहा है ना, तो पॉड रन करते हुए हमने बात की सारी डिपेंडेंसीज चेक करेगा, ठीक है, कि भाई आपके पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, आपके पास इमेज है, इमेज भी तो पुल करनी पड़ेगी। जब इनिशियली आप कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं अपने एनवायरनमेंट क्या नाम है इसके अंदर वर्कर नोड के अंदर, या सब छोड़ दें, इनिशियली कोई मैं आपकी इमेज पुल करता हूँ, इमेज को का कंटेनर रन कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के अंदर भी, तो वो इमेज हमें इनिशियली तो पुल करनी पड़ती है ना एक दफा, तो वो वाला काम भी कौन करेगा? क्यूबलेट करेगा। उसके बाद क्या होगा? अगर डेटाबेस का केस है तो हमें जो है डेटाबेस का डेटा जो है वो परसिस्ट करना होता है, मतलब कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। और जब हम कंटेनर पढ़ रहे थे तो कंटेनर के अंदर हमने ये चीज देखी, डेटा तो स्टोर ही नहीं होता वहां पे। कंटेनर को हमने क्या नाम दिया? शॉर्ट लिव्ड होता है कंटेनर, थोड़े से टाइम के लिए बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई भी डेटा सेव नहीं करेगा। यही मसला था ना। अब डेटाबेस का पॉड बना दिया फिर, तो क्यूबलेट क्या करेगा? हमने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सो वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो कुबरनेटिस में भी है, ठीक है। तो कुबरनेटिस का जो क्यूबलेट है ना, तो वो जब वो पॉड का ऑब्जेक्ट पढ़ रहा होगा तो उसके अंदर देखेगा अच्छा इस पॉड को तो वॉल्यूम भी चाहिए होती है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम भी माउंट करके देगा उस पॉड को कि जो भाई ये जो पॉड है ये तो इस वॉल्यूम के ऊपर ना डेटा सेव करते रहना, या इस वॉल्यूम से ना डेटा रीड करते रहना, या अपने डेटाबेस के अंदर दिखा दो और एप्लीकेशन के अंदर दिखा दो। मतलब मेन चीज क्या हो गई हमारे पास क्यूबलेट की ये सारी की सारी जितनी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड रिस्पांसिबिलिटी थी वो भी पूरी कर रहा है, और वर्कर नोड भी पूरी मैनेज कर रहे हैं। क्यूबलेट के बाद ये डेटा भी है हमारे पास, हमारा जो वर्कर नोड है वो उसके अंदर कितने पॉड चल रहे हैं, क्या नाम है, क्यूबलेट के पास ये डेटा भी है कि उसके जो आपका वर्कर नोड है उसकी रिसोर्सेज कितनी है, कितनी रैम है, कितनी आपके पास स्टोरेज है। क्यूबलेट के पास ये डेटा भी है कि आपकी रिसोर्सेज कितनी यूज हो रही है अभी, मतलब 16 GB रैम थी, आपने 10 GB कंज्यूम की है, तो वो डेटा भी उसके पास है। उसके बाद ये डेटा भी है कि आपके पास जो स्टोरेज थी, स्टोरेज कितनी कंज्यूम हुई है, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा जो है ना वो सारा का सारा क्यूबलेट के पास मौजूद है, ठीक है, और वो इस सबको देख रहा है, और साथ साथ पॉड्स की हेल्थ को भी देख रहा है कि भाई ये जो पॉड है ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो क्या करता है थोड़ी देर के बाद ना उसको कॉल भेजता है 30 सेकंड के बाद। एक मिसाल है कि एक बंदा बैठा हुआ है आपके सामने, सो तो नहीं रहा, कैसे चेक करेंगे, बुलाएंगे उसको, पता लग जाएगा कि हाँ भाई। तो ये डॉगर हमने पढ़ा है, तो मेन चीज तो ये है कि भाई समझ लें कि डॉगर का कंटेनर ही पॉड के अंदर चलता है, आप लोग ये अज्यूम करिए। तो अब इसके ऊपर क्या है हमारे पास है, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के अंदर ना मल्टीपल ना पॉड्स होंगे। अब वो कितने भी हो सकते हैं, क्या चीज? हमारी मजबूरी है कि सीधा लेक्चर ही सुनना। किस डेटा को सेव नहीं करता? मैं लैपटॉप पे लगी होती है अपनी बाजी के मसले हल करती सेव करता है, और साथ में कंट्रोलर मैनेजर जो है वो उसको वहां से ट्रैक करता है।
आप दोबारा देखिएगा, मैं भी देखूंगा, लेकिन ये है कि कंट्रोलर मैनेजर जो है डिजायर्ड स्टेट जो है वो मैनेज करता है। मेरा सब सबसे और गुजर रहा है इस चीज को make sure करता मुझे है कि टेंशन लगी, जो जाऊं हमारे वापस system कैसे में जाऊं data है, मैं। पॉड से रिलेटेड और हमारे वर्कर से रिलेटेड वो सारी की सारी अप एंड रनिंग हो, और इस चीज को मेक श्योर भी करता है कि सब साले पे भी गुस्सा आ as it रहा है is मुझे हो, रिक्शे जैसा वाले हमें पे चाहिए। बहुत। ठीक है, उतारे तो रेट पे क्या हमारी जो एप्लीकेशन, अब हमारा वर्कर नोड आ गया। अब वर्कर नोड के अंदर हमारे पास इस वजह से कितने भी late हो पॉड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर यार सकते हैं वो कि तो भाई चलो ये ट्रैफिक था, ये यहाँ मल्टीपल पे पूरा पॉड्स जाम हमारे पास हुआ यहाँ हुआ पर था ना, चल इस रहे वजह होंगे। से अब मुझे इसकी वही ना बता हमारे पास दिया। कोई लिमिट अगर ये नहीं है यहाँ कि तक हमें छोड़ कितने देता तो पॉड्स नहीं रन होता। करने हैं और कौन सी एप्लीकेशन के कितने होंगे। तो ये आ गया हमारे पास, मतलब यहाँ पर मल्टीपल पॉड्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं। अब हमें एक मिसाल है, मिलियन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एन अमाउंट ऑफ पॉड्स हमारे पास यहाँ पे चल रहे होंगे। और उस पॉड के अंदर कोई भी सर्विस चल रही हो, बैकएंड हो, फ्रंट एंड हो, डेटाबेस, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। एज अ कुबरनेटिस गाय जो बैठ के डिप्लॉयमेंट कर रहा है, उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या है, उसको सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है इमेज क्या मिली और साथ में पॉड कॉन्फ़िगरेशन क्या मिली, बस लो और चला दो, डिप्लॉय कर दो। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये चीज क्या होगी कि भाई ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पॉड आ गया, पॉड 1, ये क्या हो गया हमारे पास, पॉड 2 हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही ये सारे के सारे हमारे पास पॉड्स आ गए। यहाँ तक समझ में आ गया। कंट्रोल पेन, जिसको हमारे मास्टर नोड भी कहते हैं, मास्टर नोड का काम क्या है, सारे के सारे क्लस्टर मैनेजमेंट और जितनी भी सारी चीजें वो वर्कर नोड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉड्स को डिप्लॉय करते हैं और वर्कर नोड की सारी मैनेजमेंट किस तरीके से हो रही होती है हमने वो भी देखी। मोटिवेशन चाहिए मुझे। अच्छा, अब इसके अंदर ये चीज है कि भाई ये जो हमारा मास्टर नोड है, क्या एक मास्टर नोड के साथ एक ही वर्कर नोड होती है? क्या क्या पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा सर जी, इंटर्नशिप एक मिसाल है, खुदा ना खास्ता हमारा क्लस्टर बना हुआ था, एक मास्टर नोड है, वर्कर नोड है, और मास्टर नोड और वर्कर नोड के बाद हमारी वर्कर नोड एक ही चीज फेल हो गई। कोऑर्डिनेटर्स को कैसे तो पता? क्या होगा इस केस में, हमारी एप्लीकेशन डाउन चली जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑटो स्केलिंग की जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, कि ऑटो स्केलिंग हो, सारी चीजें हो, हमारे पास इतनी ट्रैफिक आए तो इतनी उसको स्केल कर देना है, तो वो सारा का सारा कंट्रोलर मैनेजर कर रहा होता है। और इसके अंदर भी ना, कंट्रोलर मैनेजर के अंदर भी कोई 8 कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो हम सारी चीजें बता रहे होते हैं कंट्रोलर मैनेजर को कि यहाँ पे सारी की सारी चीजें हैं। कि आपके पास एक मिसाल है कि अगर आपका जो वर्कर नोड है उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जब 80% हो जाए ना, तो वहाँ पर डिप्लॉय नहीं करना, फिर ऐसी जगह डिप्लॉय करना जिसकी 80% से ये नहीं पता। कम हो। नहीं सही ठीक है, क्योंकि पता चले कि कंटेनर जो है एकदम से अपनी, नहीं, अभी तक एक हम होता है ना नहीं कि आपने एक डॉकर कंटेनर रन किया, जब कंटेनर रन करने से पहले तो 20% अवेलेबल थी, कंटेनर जैसे ही रन होगा तो पता नहीं कितनी बंदर से चली जाएगी, तो आपको तो नहीं पता ना, 20 तक 99% थी, आपने जैसे कंटेनर चलाया वो फेल हो जाएगा। कम है ना, तो वरना जो कुछ नहीं होगी 1% और ही कितनी चाहिए, होगी। उसको ज्यादा चाहिए होगी, एक कॉन्सेप्ट है ना। तो इसलिए हम लोग ये वाली चीजें भी उसको बताते हैं कुबरनेटिस को कि और भाई अच्छी दे दें तो जब और आपके अच्छी पास इतनी हो जाए तो आपने वहां पर डिप्लॉय नहीं करना। और हमारे जो वर्कर नोड्स हैं, वर्कर नोड्स के बारे में भी कुबरनेटिस का जो कंट्रोलर मैनेजर है उसके पास ये सारा डेटा होता है कि वर्कर नोड के अंदर क्या क्या स्पेसिफिक चीजें मौजूद हैं। एक मिसाल है कि उसमें कितनी रैम है, ये कितनी नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, कितनी एसएसडी लगी है। तो ये सारा डेटा भी हमारे नोड के पास, हमारे कुबरनेटिस के पास अवेलेबल होता है। एक मिसाल है, हमारे कोई ऐसी चीज है जो बहुत फास्ट रन करती है, तो एसएसडी के अंदर आईडी के होनी जरिए चाहिए। गलत और आईडी जो ठीक है है, कोई ना ऐसा पॉड है, अपडेट तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कुबरनेटिस को कौन से वाले उसके अंदर तो कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ताकि जब स्केड्यूलर ये सारी चीजें देख रहा हो तो उसको राइट वर्कर नोड की तरफ राउट करे, और जब वो टास्क असाइन कर रहा है तो राइट वर्कर नोड की तरफ उसको लेके जाए। ठीक है, यही एम्प्लॉय बना रहे हैं, हमारे बहुत बच्चे वर्कर बना नोड रहे है हैं। ना, ये वर्कर नोड हमारे पास n अमाउंट ऑफ आगे वर्कर नोड है, मतलब कितने उसका वो डिस्प्ले भी वीडियो आ रही है आजकल नोटिफिकेशन के उसका शोकेसिंग एजेंट एम्प्लॉइज।
ठीक है, हमारे पास ये जो वर्कर नोड होते हैं ये उनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, यही तो मुझे गुस्सा आता है सबसे ये ज्यादा। हमारे पास कितने भी हो सकते हैं। बंदा या तो ठीक है, मैंने पढ़ाया अब ये आपके क्लस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऊपर से बता कितने देते हैं, ये जो अपने पास फैकल्टी वर्कर्स अपना अपने डेमोन्स्ट्रेट क्लस्टर के करते हैं ना, ऊपर अंदर से चीजें बता देते हैं। रखना चाहते हैं, ताकि हमारी जो स्टार्ट में याद करें वो जो मैंने बात की थी कि भाई जो एप्लीकेशन हमारी होती है उसके ऊपर हम लोग क्या चीज करते हैं कि हमें पता ही नहीं कितनी एप्लीकेशन के ऊपर ट्रैफिक आएगी, ऐसे ही है ना। बट हम लोग क्या करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं, तो जो अंदाजा हम लगा रहे हैं ना वो एक वर्कर्स का लगा रहे हैं, इतने यूजर्स आएंगे, इतनी रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं, और हमारे फॉल्ट टॉलरेंस के लिए हमने वर्कर्स डिफाइन कर दिए कि कितने कितने वर्कर्स होंगे। ठीक है, एक मिसाल है मेरी, एक ई कॉमर्स का स्टोर है, ठीक है, और 14 अगस्त में मैं बहुत वहीं पे बदल बन जाता हूँ, मैं बोलता हूँ एक आधी सेल लगाई है। अब आज़ादी सेल जैसे दराज की 11-11 सेल लगती है ना, देखा है पहले जब इनिशियली जब दराज जो है एक मोनोलिथ आर्किटेक्चर के ऊपर बनी हुई थी और कुबरनेटिस यूज नहीं करती थी, इनिशियल की बात बता रहा हूँ 2013-14 में, 13-14 में की नहीं, मतलब 2019 से पहले, ठीक है, जब उनके पास कुबरनेटिस उनकी एप्लीकेशन डाउन हो रही थी, दराज की पहली 11-11 सेल के ऊपर एप्लीकेशन डाउन हो गई थी, इतनी ट्रैफिक आ गई थी। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्केलिंग का मैकेनिज्म ही नहीं था, रिसोर्सेज मौजूद होते यूटिलाइज ही नहीं हो पाते। एक मिसाल है, कुबरनेटिस के ऊपर आपका एक वर्कर है, उसके अंदर 50% रिसोर्स बची हुई है, ठीक है, और एक आपका वर्कर है जिसके अंदर 20% रिसोर्सेज सिर्फ यूज हुई है, एक के पास 50% बची हुई है, एक के पास 80% बची हुई है। तो मास्टर नोड को या कंट्रोलर मैनेजर को ये चीज मेक श्योर करनी है कि लोड बैलेंस करते हुए जाना, ठीक है, तो ये सारा काम भी वो अपने पास से कर रहा होता है। तो जो मैंने बात बताई ना, कंट्रोलर मैनेजर के अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, तकरीबन कोई 7-8 कंपोनेंट है। तो अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो उसको भी जाकर स्टडी कर लीजिए, बट अगर आपको ये इतना भी फ्लो समझ में आ गया ये पूरी डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, तो ये भी बहुत है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? अच्छा, और किसी को कोई सवाल? देखने लिया उन्होंने तो अपने पास एक वॉल्यूम बना लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के ऊपर ना दो चीजें, अब ये ना एक कॉन्सेप्ट होता है, जो आर्किटेक्ट बैठा हुआ ये क्लस्टर बना रहा है ना, ये उसका फैसला है कि वो वॉल्यूम को कहाँ पे रखेगा, ठीक है। वो आउटसाइड की क्या नाम है कुबरनेटिस क्लस्टर भी रख सकता है वॉल्यूम को, और उसका पाथ बता दे कि यहाँ पर इस डेटा को सेव करते रहो। जैसे एक मिसाल है, मैंने डॉकर एक कुबरनेटिस का क्लस्टर बना दिया और एक मैंने मैकबुक खरीद दिया, मैंने उसको बोला कि जो डेटा है ना मेरे जितने भी एप्लीकेशन का डेटा है वो मेरे मैकबुक के अंदर आना चाहिए, मैंने उसको पाथ बनाकर दे दिया। या मैंने बताया कि मेरा क्लस्टर जो बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है, अमेज़न के अंदर बना हुआ है, और क्लस्टर के बाहर का मैंने एक पाथ बता दिया कि भाई ये जो वॉल्यूम है ना, इसके लिए तुम AWS की ये वाली सर्विस यूज कर रहे हो, तो वो विद इन दी क्लस्टर भी हो सकता है और विद इन दी वर्कर भी हो सकता है। कैसे? हमने एक और वर्कर नोड बनाई, लेकिन उस वर्कर नोड के अंदर मैं पॉड रन नहीं करता, मैं वॉल्यूम्स उसके अंदर रखता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक चीज हो सकती है, तो ये बेस्ड ऑन योर पॉलिसी होता है कि आप क्या चीज करना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर आपका ऑन प्रेमिस क्लाउड है तो वो यूजुअली आपका क्या होता है, जैसे बैंक से वॉल्यूम्स कहाँ पे होंगे, उनके इंटरनल सर्वर के अंदर ही होंगे ना, तो वो भी उसके अंदर वो देखते हैं कि या तो उसको वर्कर के अंदर रैप कर देंगे या आउटसाइड भी कुबरनेटिस क्लस्टर भी वॉल्यूम को रख सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर में ये सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल है। इसके अंदर मेन चीज ये है कि वो आपके क्लस्टर के अंदर भी रह सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी बेटर है, बट जरूरी नहीं है कि आपका जो क्लस्टर है वो आपके जो आपका जो पूरी एप्लीकेशन एनवायरनमेंट है उसके बाहर हो। तो आपका ये अभी एक क्लस्टर की जो हमने बात की ना, एक लेवल के ऊपर बात की है, ठीक है। अभी अगर हम इस क्लस्टर को और ज्यादा वाइडली स्केल के ऊपर लेके जाए ना, आज मैं अगर बैठ के यहाँ पर यूट्यूब हिट करता हूँ तो रिस्पांस कहाँ से आता है मेरे पास? अमेरिका से नहीं आता, अमेरिका से मेरे पास जवाब आएगा मुंबई से या मेरे नियरेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर के पास से। तो मतलब हमारे पास Amazon.com की भी अगर हम बात करें ना, तो उसके ये जो एक क्लस्टर की हमने बात की ना, क्लस्टर ऑफ क्लस्टर्स है हमारे पास,
ठीक है। अगर हम और ज्यादा स्केल के ऊपर जाकर सोचें तो क्लस्टर ऑफ क्लस्टर्स कुबरनेटिस के हमारे पास डिप्लॉय हुए होंगे और वो इस तरीके से ट्रैफिक जो है मैनेज हो रही होगी। तो अगर हम वॉल्यूम को इनसाइड अ क्लस्टर रखें तो दूसरे क्लस्टर उस वॉल्यूम को कैसे यूज करेंगे। सो जो मोस्टली जो मुझे लगता है जो हम लोगों ने देखा है वो आउटसाइड दी वॉल्यूम क्लस्टर होती है वॉल्यूम, बट इनसाइड दी क्लस्टर भी हो सकती है अगर आपका एक ही क्लस्टर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या अल्फाज यूज किए थे कि भाई ये एज पर पॉलिसी है आपकी कि आपकी क्या पॉलिसी आप बनाते हैं। जो आपका डेवॉप्स आर्किटेक्ट है कुबरनेटिस का जो बंदा है वो इस पॉलिसी को पहले बनाता है, फिर जो है आपकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता है। तो दोनों में कोई मसला नहीं किस चीज के अंदर। देखिए इसके अंदर ना मल्टीपल रोल्स है कुबरनेटिस के अंदर में ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की सीकैट की बात की CKA की बात की। तो कुबरनेटिस हम सीकैट की तरफ जा रहे हैं तो हम ये वैसे भी मेरे छोड़े क्लस्टर मैनेजमेंट की तरफ जाना है। मुझे क्या करना है जो अगर ऑनलाइन कर सके तो ऑनलाइन अपने क्लाइंट के लिए उसका कुबरनेटिस का एक बनाऊं क्लस्टर और क्या नाम है क्लस्टर हमारे पास पहले से अवेलेबल उसके ऊपर डिप्लॉय करूं, क्लाइंट बोलेगा इस क्लस्टर पर डिप्लॉय कर दो, वो कर देगा। क्लियर है। तो ये वाला काम कार्ड भी था ग्रीन में इसका कार्ड। सो इस सीएस के अंदर हमारे पास क्या चीज हो गई कुबरनेटिस ने क्या काम किया, हमारा सारा का सारा काम आसान कर दिया। आपको कोई डॉकर कंटेनर की कमांड रन करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती। आपको कोई एक मिसाल आप सो रहे थे आपकी 11 में सेल जैसी चली रात को 12 बजे ट्रैफिक एकदम से बढ़नी शुरू हुई, आपने पहले से बनाकर रख दिए। अब क्या होगा कुबरनेटिस का जो कंट्रोलर मैनेजर है ना वो एज पर अरे मैं ना कुछ पर्स में रख लेती पैसे, मेरा पता नहीं क्या हुआ मैंने जो इसमें भी इसमें डाल दिए। ठीक है। ये वाला जो हमारे पास आया था ना फीचर, ये बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर था। इसकी बेसिस के ऊपर पूरा की जो डेवऑप्स इंडस्ट्री थी ना क्लाउड की, उसने पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया इस चीज से कुबरनेटिस ने कि भाई इतना ज्यादा आपको कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है एक चीज के ऊपर, और दूसरी चीज क्या है कि आपको मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती। अब यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं, हम जाते हैं वर्सल के अंदर जाकर अपना जो है ना कोड डिप्लॉय करके आते हैं। पीछे वर्सल क्या करता है, वर्सल के अपने क्लस्टर्स चल रहे हैं जो कि उसने AWS के ऊपर चलाए हैं, और उसके ऊपर जाकर क्या करता है आपका कोड लेगा वहां पे डिप्लॉय कर देगा, आपको लिंक दे देगा ये लो वर्सल का लिंक है। ऐसे ही होता है ना। रेंडर क्या कर रहे हैं, लास्ट क्लास में कौन सा देख रहे थे, वो कौन सा था, रेलवे का। रेलवे क्या करता है, क्या इन लोगों के पास इन हाउस डेटा सेंटर्स हैं, कोई डेटा सेंटर की मोस्टली जितना न्यून डेटाबेस है, न्यून डेटाबेस AWS को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये लोग क्या करते हैं एक मैनेज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैं टिकट ले रही हूं ना, वो मेरा कार्ड कब का गिरा हुआ है इनिशियल 55 की मैं कोई एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहा हूं, MVP बना रहा हूं, या किसी क्लाइंट का एक मिसाल है कोई स्टेट एजेंसी का बंदा है उसको एक वेबसाइट सर्विस दिखानी है, तो क्या मैं एक कुबरनेटिस का क्लस्टर बना कर क्या होता है। नहीं मैं क्या करूंगा एक सिंपल सी वेबसाइट बनाऊंगा, या तो मैं रक्शे वाला तो क्या मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाऊंगा, अभी कितने वहीं पे की? hosting कर देंगे। तो 200 का फायदा क्या हुआ। या नहीं तो मैं कुछ और ही ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा और उसे बना दूंगा। उसने क्या ठीक किया, है, ये रेलवे रस्ते से खुला मुझे तो साफ मना कर दिया रिक्शे वाले ने कि 250 तो मिनिमल टाइम रिक्शे वाले ने बट बोला जब हम मैंने बात कभी करते बच्चे हैं एट रस्ते स्केल में जहाँ रोका, पे उसके मिलियंस की पैसे मैंने ट्रैफिक आती तभी दे है, दिए। तो हमारे पास क्या होता है, मसला हुआ अगर तो अभी हमें निकाल ये के सारी देती तो की सारी दुकान में चीजें रहता। मैनेज करने के लिए अपने एक पैसे रिसोर्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास आज के टाइम पे वो भी गए। कुबरनेटिस के तौर पे आ गए। मतलब जब रिक्शे वाले को पैसे अब मिले एक थे सवाल तब खड़ा तक होता है कि वॉलेट था भाई हाँ सारे वर्कर भर गए हाँ थे, फिर अचानक कैसे हुआ ये? अचानक उसने तो हुआ। कुछ तो नहीं वो कुबरनेटिस का टॉपिक नहीं है, उसने कुछ किया उसके ये लिए तो हमारे वो भी पास कर देते डिफरेंट हैं, अलग टूल hypnotize भी यूज कर होते हैं जो कि कुबरनेटिस की और मैं मैनेजमेंट कह रही की मेरा हम दिमाग बात भी कर रहे काम थे ना नहीं किया। कि कुबरनेटिस का क्लस्टर कैसे बनेगा, क्या होगा, वॉल्यूम को क्लस्टर के अंदर रखना है या क्लस्टर के बाहर रखना है, ये सारी की सारी चीजें करने के लिए हम लोग डिफरेंट टूल यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। वो हमारे पास जो आजकल के टाइम पे जो बहुत ज्यादा मशहूर है वो है टेराफॉर्म के नाम से टूल है, आप वो कर सकते हो। तुम्हारे पास अभी कितने पैसे? ओवरऑल जो है वो यही था। अब हम थोड़ा सा चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। हाँ तो अभी कितने खर्च हो गए? 200 मेरे कार्ड में डलवा दिए हाँ और अभी हो जाएगा वरना मैं ये 50 रुपए पूछना का चाहती तो लिया, 50 रुपए अभी तक आप कार्ड लोगों ने लिया, जो है 300 हुए। हूँ। अभी यानी है सही है, 250 इसके लगेंगे ऑटो के और 55 मेरे और लगेंगे। सही है। तालवा के लिए खैर आप लोगों ने जो अब तक चीज़ें पढ़ी हैं क्लाउड के अंदर, वो आपने पहली चीज़ पढ़ी है डॉकर,
और दूसरी चीज़ आज हमने स्टार्ट करी है कुबरनेटिस। ठीक है, बहुत फास्ट टॉपिक है, इसमें पूरे कोर्स होता है 6 महीने में, लेकिन हमने फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना है क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि भाई अभी पता नहीं है, कुछ क्लास होगा आप लोग की जब एंड हो सकते हैं, तो आप लोगों को एक अच्छी स्किल जो है सिखा दे। बाकी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन मेन होगी खत्म हो रहा है कोर्स। आप लोगों का जो है क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं AI से आप करवा रहे होंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आज तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। आप सवाल पूछें कि क्या आपको, अगर आपसे कोई पूछे कि कंटेनराइजेशन क्यों करनी चाहिए और क्या है, तो क्या आप जवाब दे देंगे उसका? अपने आप से सवाल पूछें और अपने आप को जवाब दें, या अपने बराबर वाले को जवाब दें। हाँ, कंटेनराइजेशन मुझे इतना क्यों करनी चाहिए? समझ में आया कि क्या फायदे हैं कंटेनर बनाने और उस कंटेनराइजेशन को करने के लिए तो टूल हमारे पास डॉक्टर है। भाई उसमें ये आप पता हैं, आप दोनों नाराज हैं आपस में? मतलब फास्ट हो जाती है एप्लीकेशन, मल्टीपल आपने वो है ना। फ्रंट एंड के लिए अलग कंटेनर बना लिया, बैक एंड के लिए अलग बना और लिया, वो chatbot बहुत कम डिप वो लेती है जगह मेमोरी। हाँ, बहुत कम मेमोरी लेती है। और फिर उससे ये फास्ट फायदा तभी होता तो है स्मूथ चल रही है। एनवायरनमेंट का मसला जो है ना और वो फिर सॉर्ट क्वेश्चन का हमें ये पता चला, टाइम कम है तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलते हैं सर। कंटेनराइजेशन का हमें ये पता चला कि भाई हम जो है अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करके इसलिए चलाते हैं ताकि वो कहीं पर भी हम चलाएं तो एज इट इज चले। ऐसा ना हो कि भाई मेरे कंप्यूटर में मेरी एप्लीकेशन सही चल रही थी, मैं क्लाउड पे जब उसे डिप्लॉय कर रहा हूँ तो उसमें एरर्स आ रहे हैं। तो भाई आपने तो विंडोज में बनाई थी, लिनक्स के अंदर ये मसला आ रहा है, पाइथन का वर्जन चेंज है, तो इस तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं। समझा लिया? चलिए, कंटेनराइजेशन इसलिए जरूरी है ताकि जो है हम क्या कहते हैं अपनी एप्लीकेशन को इजीली कहीं पर भी किसी के साथ भी शेयर कर सके और कहीं पर भी डिप्लॉय कर सके, वो हर जगह समझेगी। सही फिर आता है कुबरनेटिस, सही अभी जवाब आप निकला है। डिटेल में इसका आर्किटेक्चर देखा, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हमारी अब आप information आपसे सही थी। पूछें कि ऐसी क्या चीज है जो कुबरनेटिस कर रहा है और डॉक्टर नहीं कर रहा था? ऐसे क्यूबरनेटिस ट्रैफिक कौन सही। और ऑटो स्केलिंग वाली बात है। मैनेजमेंट करता है कुबरनेटिस, मैनेजमेंट किसकी मैनेजमेंट करता है? एप्लीकेशन कंटेनर्स की। जब आपके पास बड़ी एप्लीकेशन होती हैं तो उसके अंदर आपकी कंटेनर की मैनेजमेंट के लिए जो टूल आपके पास दिया गया है वो है कुबरनेटिस। अगर कुबरनेटिस नहीं होता तो क्या करते हैं आप लोग? कंटेनर की मैनेजमेंट आप खुद कर रहे हैं, तो उसके लिए आप खुद जब कर रहे होंगे वो काम, तो आपको ये भी देखना होगा कि भाई रात को आप बैठे में आपने एक बंदा बिठाना होगा 24 घंटे के लिए, आपने 2-3 बंदे बिठाने होंगे जो आपके सर्वर को मॉनिटर करते रहेंगे। कोई भी चीज अगर डाउन होगी तो वो बंदा उसे अप करेगा, उसमें देखेगा क्या मसला आ गया, उसके रिसोर्सेज बढ़ा देगा, या अगर कोई रिसोर्सेज ज्यादा है उसे डाउन कर देगा। तो मतलब ये काम मैनुअली करना पड़ता है कि कोई कंटेनर किसी आपके एप्लीकेशन में ज्यादा लोड आ गया तो कंटेनर का साइज तो छोटा पड़ गया, एप्लीकेशन वो लोड संभाल नहीं पा रही, तो उसके लिए जो बंदा होगा वो क्या करेगा, एक और उसके जैसा कंटेनर अप कर देगा, जिससे होगा ये कि दो और कंटेनर्स आ गए तो लोड जो भी आएगा यूजर का वाइट हो रही है स्क्रीन या ब्लैक हो ये रही काम मैन्युअली करना पड़ता है। डॉक्टर अगर आप कर रहे हो ये देखें। तो कुबरनेटिस ने कहा कि आप मैन्युअली नहीं करें, या आप मुझे दे दें, मैं टूल हूँ जो इसकी ऑर्केस्ट्रेशन देख रहा सारे कंटेनर कौन सा कंटेनर कब अप करना है, अगर लोड कम हो गया तो उस कंटेनर को वापस डाउन कर देना है, कितनी रिसोर्सेज यूज होनी चाहिए, कितनी रैम यूज होनी चाहिए, कितनी सीपीयू यूज होनी चाहिए, सारा कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली खुद देख रहा है। उसके अंदर बस हमें शुरू में से बताना होता है कि भाई कितनी हमारे पास जो है लिमिट्स हैं, वो भी हम देखेंगे, बना रहे होंगे तो समझ आएगा। तो डॉकर के अंदर हमने ये नुकसान देखा कि हो सकता है हम मैनेजमेंट लेकिन मैनुअली होगी, कुबरनेटिस वो सारी चीज ऑटोमेट कर रहा है, तो ज्यादा फायदा हमारे पास कुबरनेटिस का है, तो वो हमने समझा। इसके अंदर आर्किटेक्चर हमने देखा, हम एक काम करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, और जो है लास्ट क्लास में जो हमने फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट बनाया था उसको हमने कंटेनराइज किया था। कौन सी फाइल थी? कंटेनराइज करने के लिए क्या स्टेप्स है? पहले हम क्या बनाते हैं उसकी, उस एप्लीकेशन की डॉकर फाइल, फिर
फिर अपनी एप्लीकेशन की हम इमेज बनाते हैं और उस इमेज को जब चलाते हैं तो हमारा कंटेनर कहलाता है। जो इमेज की रनिंग फॉर्म होती है वो हमारा कंटेनर हो गया। तो हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है, हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स है। क्यूबिलिटीज कोई नई चीज उसमें नहीं ला रहा, उसी स्टेप्स के आगे से हम मतलब इमेजेस हमारे पास यहाँ पर भी होगी। लेकिन क्यूबिलिटीज के अंदर आपने एक मेजर चीज पढ़ी, बहुत ज्यादा आपने नाम सुना किस चीज का? Pods. पॉड। पॉड पॉड जो है उसके अंदर आपका जो है पॉड जो है हमारा, उसके अंदर हमारा कंटेनर चल रहा होगा। एक चीज अपने पास लिखें, अभी सर ने डायग्राम भी दिखाई थी, उसके अंदर सर ने पॉड बनाए हुए थे। उस पॉड के अंदर हमारे पास क्या होता है? कंटेनर होता है। जो आपका कंटेनर होगा आपके वो रजिस्टर पॉड के अंदर चलेगा। अब मेरा सवाल ये क्या है चाहिए? कि क्या वो कंटेनर मेरा अकाउंट आते वो हो बगैर सकता पॉड है, के एटीएम कार्ड नहीं चल भी हो सकता सकता था? है। मतलब ये आपके पास फ्री डायग्राम। तो सबसे पहले अच्छा 3-4 मेजर हमारे पास चीजें होती है। क्लस्टर आपने अभी देखा था भी बनवाया आर्किटेक्चर के अंदर। नहीं बर्तन टाइम मोड। हो गया बनाए हुए। अब मैं उसके अंदर नहीं जाना, वो सारी चीजें अभी हमने डिस्कस करी है 2 घंटे में। तो क्लस्टर, वर्कर नोड और पॉड। कंट्रोल पॉड के अंदर हमारे पास लास्ट में कंटेनर होता है। तो ये पहले तो तीनों में डिफरेंस समझते हैं, क्लस्टर और ये नोड वर्कर और पॉड। तो वर्कर नोड हमारे पहले वर्कर नोड को समझते हैं। ये लैपटॉप है मेरे पास, ये एक मैं क्या बना सकता हूँ? वर्कर नोड बना सकता हूँ। उमर को भी बताया ना, मैंने कह रहा कैश चाहिए तो जो भी मेरी ले ले। एप्लीकेशन चलेगी मैंने वो कहा इस नहीं, अभी तो हो वर्कर नोड जाएगा के इंशाल्लाह। अंदर चलेगी। तो मेरी एप्लीकेशन जो होगी इसके अंदर, वो होगी किसके अंदर? पॉड के अंदर होगी। ये लैपटॉप क्या है? नोड। इसी तरह से मैं इस नोड को भी मिला लूं। यह कौन सी नोड हो गई? वर्कर नोड। 2 वर्कर नोड हो गए। इसी तरह से मैं तीसरी भी मिला लूं तो 3 वर्कर नोड हो गए। अब तीनों को मैं मिला के चला रहा हूं तो ये मेरा क्या बन गया? 3 लैपटॉप का क्लस्टर बन गया। तो ये हमारे पास क्लस्टर हो गया मल्टीपल नोड्स को मिला के। अगर मैं सिर्फ एक नोड की बात करूं तो अभी मेरे पास इस नोड के अंदर मेरी एप्लीकेशन है वो पॉड है। पॉड के अंदर चल रही होगी मेरी एप्लीकेशन। क्या एक नोड के अंदर एक ही एप्लीकेशन होती है? एक ही पॉड होगा? ज्यादा हो सकती है। मल्टीपल हो सकते हैं। एक वर्कर नोड के अंदर मल्टीपल पॉड हो सकते हैं और उन पॉड के अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है। तो मैंने आपसे ये सवाल अपने पास नोट कर ले कि अच्छा, मैंने बताया पॉड के अंदर कंटेनर चल रहा होगा और पॉड किसके अंदर चल रही होती है? वर्कर नोड के अंदर चल रही होती है। मेरा सवाल ये है कि वर्कर नोड के अंदर डायरेक्ट कंटेनर क्यों नहीं चलता? बीच में क्यों पॉड को घुसाया? ये सवाल का जवाब अच्छे से आप पहले रिसर्च करें फिर बताएंगे। ठीक है, वैसे तो मेरा आईडी कार्ड भी पे उसी में आप रखा हुआ लोग था। रिसर्च करके बताते, लेकिन टाइम कम है। सवाल लिखने कि मैंने सवाल ये बोला है कि मेरे पास वर्कर नोड है, वर्कर नोड मेरा लैपटॉप है, एक और वर्कर नोड मिला दी तो दूसरा हो जाएगा। 3-4 वर्कर नोड मेरे मिला मियां कह रहे के very कर good। दिया, तो एक क्लस्टर हो जाएगा। ठीक है, वर्कर नोड्स का। अच्छा, ये मेरे पास एक नोड हो गई। नोड के अंदर मैंने कहा कि मेरी एप्लीकेशन जो चलती है वो पॉड के अंदर चलती है। मेरी एप्लीकेशन होगी वो कंटेनराइज होगी, लेकिन कंटेनराइज वो किसके अंदर होगी? पॉड के अंदर होगी। मेरा सवाल ये है कि भाई वो जो कंटेनराइज एप्लीकेशन है नहीं हो सकता भाई। वो पॉड के अंदर क्यों है? पॉड को हटा देते डायरेक्ट नोड के अंदर, हमारा जो नोड है उसके अंदर कंटेनर चलाते हैं। ये पॉड का बीच में क्या रोल आया? वही बात हो जाती है ना कि भाई फिर पॉड की क्या जरूरत है? कंटेनर ही चला लेते, फिर पॉड क्यों आया बीच में? तो इसको अपने पास नोट कर लें। इसके बाद जो है हम अगली क्लास में फिर से मैं सवाल पूछूंगा और आप लोगों ने अच्छे जवाब देने, इसको पढ़कर आना। अरे एक सवाल पहले सुनना है नाम से।
यहाँ से सुनो, एक कान बंद कर ली ये वाला, यहाँ से सुनो, सही बात है। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई ये वर्कर नोड है हमारे पास, ये लैपटॉप भी हो सकता है, ये सर्वर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन लैपटॉप हमारे सामने है, ये worker आज node है। रिकॉर्डिंग में ना स्क्रीन ऐसी ठीक नजर है, आई। वर्कर नोड के अंदर मैंने कहा हमारी एप्लीकेशंस बहुत सारी हो सकती हैं। कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास जो नोड होती है और जो हमारी एप्लीकेशन उसके अंदर चलती है वो डायरेक्ट नहीं चलती, वो पॉड के अंदर चलती है। तो जो आपके पास नोड होती है उसके अंदर पॉड होता है, पॉड के अंदर आपकी कंटेनराइज एप्लीकेशन होती है। मेरा ये सवाल है कि पॉड का क्या काम है, डायरेक्ट कंटेनराइज एप्लीकेशन फायदा ही आपके नहीं है नोड भाई, में कुछ भी क्यों करना नहीं नहीं है चल फायदा। सकता? तो ये सवाल है, ये कुबरनेटिस के अंदर बता रहा हूं। तो आप ये रिसर्च करनी है कि कुबरनेटिस के अंदर पॉड का क्या रोल है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे मियाँ हम कह रहे आते हैं भाई हैं हमारे सिर्फ पास, 5% चांस है तो वो हमारी वापस दे दे। एप्लीकेशन पॉड के अंदर चल रही होती 5% है, चांस है वो वापस दे दे। पॉड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही चांस होते हैं भाई इस ये पाकिस्तान मेरी में। श्योर हो गई है, मैंने हाँ, मुझे भी नहीं लग रहा वापस मिलेगा। लास्ट क्लास वाले कोर्स से ही हम कंटिन्यू और वो करेंगे। कह रहे हैं अच्छा, वो मैंने जो ब्लॉक है, होगा, फिर वो तुम्हारा जो है आपकी क्लास में आपकी NIC भी coordinator दोबारा है, बनेगा, वो डुप्लीकेट बनेगा। आपको पता ही होगा क्लास कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो हमेशा टाइम पे पोस्ट कर देती है। तो उनसे मैंने बोला था कि ट्यूटोरियल बना के लाएगा, तो उन्होंने बनाया भी था, लेकिन जो है मुझे उसको रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन जो है मैंने देखा उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अगली क्लास में भी हम पढ़ेंगे, तो वो वाली चीज़ फिर मैं क्या कहते हैं रिव्यू करके फिर अगली क्लास में आप उनको कवर करा देंगे, ठीक है। वापस आए, अगर किसी ढंग के बंदे को मिले तो शायद देते। ओके, वरना तो फेंक दिया। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। हमारी जो एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन जो लास्ट मैं ना क्लास में अभी बनाई थी, इसके अंदर कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा आई थी ना, चीज़ें चल हैं के जो मैं वापस जाऊंगी delete वहीं कर से। देता हूँ। हो सकता है पैसे निकाल के फेंक दिया हो। लास्ट क्लास के हाँ, अंदर तो फास्ट ये कह रहे हैं एपीआई की उन्होंने पैसे एप्लीकेशन बनाई पैसे थी निकाल के वो फेंक दिया होगा। दूसरे ने उठा लिया। और हाँ एक डॉलर ये तो फाइल कुछ कह बनाई नहीं थी सकते, चले मगर चल लेंगे, चलो हाँ। वापस चल के और देख लेंगे। वीडियो हटा देते हैं। क्योंकि अगर बंदे ने देख ठीक है, ये सिंपल फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है, लास्ट क्लास वाले ही। main.py के अंदर आपकी फास्ट एपीआई की कुछ एपीआई बनी हुई है। कौन सी एपीआई बनी हुई है? ये सिंपल एक, इसका एंड पॉइंट क्या है, स्लैश। सिंपल हेलो फ्रॉम फास्ट एपीआई की एक एपीआई बनी हुई है यहाँ पर, और एक हेल्प की एपीआई बनी हुई है जो कि आपको बता रही है कि आपकी फास्ट एपीआई अभी चल रही है या नहीं चल रही। तो फास्ट एपीआई का कोई मतलब कोई कॉम्प्लेक्स एपीआई हमने नहीं बनाई है। बाकी हमें पता है कि यूनिकॉर्न से हमारे पास चलती है, तो वो आखिरी का कोड लिखा हुआ है कि यूनिकॉर्न की कमांड से ये चल जाएगी। फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इनपुट टाइम में हटा देते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने क्यों लिखी है अभी पता चलेगा जब हम इस एपीआई को चलाएंगे। अच्छा, तो ये मेरी एपीआई बन गई है फास्ट एपीआई का। एडमिन के कोई आए हैं? अगर ये खराब है तो फिर बंद ही करते हैं इसे, है नहीं अभी। चले, हाँ, तो मैं ये बता रहा था फास्ट एपीआई की दो एपीआईज बनी हुई है, इसके अंदर कोई हमने नया काम नहीं किया। लास्ट क्लास के अंदर हमने कंटेनराइज की थी यही एप्लीकेशन को। तो कंटेनराइज करने के लिए हमने जो है वर्ड डायरेक्टरी बनाई थी, ऐप की नाम कुछ भी रख सकते हैं इसका, डायरेक्टरी का, इनडायरेक्टरी का। उसके अंदर फिर हमने कुछ देखा था, था मेरे कि पास भाई लैपटॉप पे हम चार्जिंग नहीं है, इंस्टॉल सब करते किया हैं हुआ कंटेनर के अंदर, और हमें हाँ, उसके तेरे अंदर का क्या क्या चीज़ें फॉलो कर चाहिए थी, लेती हूँ डॉट अगर कॉम की जाके। फाइल चाहिए थी, शायद एक आध मिस हुई डॉट हो की क्लास फाइल में, तो चाहिए मैं घर थी, जाके कर देती हूँ सारे काम। और स्लैश के अंदर जो भी फाइल थी वो हमें चाहिए थी। सॉरी, प्रोजेक्ट डॉट कॉम की फाइल चाहिए और यूवी लॉग की यार फाइल तुम्हारे चाहिए। पास वो और कहाँ लास्ट पे क्लास में जो कॉपी सर करके ने पेस्ट करोगे? प्रोजेक्ट का वो डॉट दिया था वो सिलेक्शन लिंक नाम चाहिए है। मुझे। लोकर पे नहीं है वो, लोकर कह रही है कौन सी करना डायरेक्टरी? सर डिस्कॉर्ड नहीं यूज़ कर ये मेरे प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी शेयर कर है। दो। उसमें शेयर किया हुआ है सर ने। फरहान, ये लोकर ये मेरी फाइल है। अच्छी दोस्त, उसी की जिम्मेदारी लगाई हाँ हुई हाँ, है। वो तो मैंने कंटेनर की रूट डायरेक्टरी,
डॉकर फाइल को काम की बुक्की से मैंने दोस्ती की पता नहीं आप कंटेनर के अंदर बुक डायरेक्टरी कौन सी होगी? यहाँ पर हमने ज़्यादा बात हुआ दिया है या वैसे। बताया पूरी क्लास में सेंटेंस हमारे नहीं पास चला हुआ। डायरेक्टरी और सिंपल हमारे पास वही लास्ट क्लास वाला बाकी बहुत talented है वो देखा जाए तो, छोटी सी होगी। होगी। आखिर में कमांड चलिए रूबी रन main.py ये आपका फास्ट एपीआई का सर्वर बना देगा। डॉकर फाइल बनाने के बाद हम अगला काम क्या करते थे आप बताएं? आप जी डॉकर फाइल हमने बना दी, फास्ट एपीआई बना दी, डॉकर फाइल बना दी। अब अगला स्टेप क्या होता था? यहाँ पर लिखते थे फ्रॉम करके इमेज इमेज बनाएंगे। इमेज बनाएंगे। और इमेज क्या होगी हमारी पूरी जो ये इमेज बनती किससे? इमेज बनती किससे? आप क्यों बता रहे हैं? मुझे आपसे दूसरा सवाल पूछना। हाँ, इमेज बनती कैसे? वो तो कमांड रन करेंगे बन जाएगी, लेकिन किससे बनेगी? इस प्रोजेक्ट को पूरे को आगे बनाएगा इमेज डॉकर फाइल से बनती है। तो डॉकर फाइल हमारी इमेज बनती है और इस इमेज को जब हम चलाएंगे तो वो हमारा कंटेनर अप हो जाएगा और उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन भी अप हो जाएगी। तो ये हमारा वही प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। आते हैं वही सही है। तो ये डॉकर फाइल वही वाली यहाँ पर भी मौजूद है। यार वो वाला से भी आप तरीका इसे ज़्यादा follow कर अच्छा था सकते हैं। पढ़ाने का। यूपी का प्रोजेक्ट है पास पहले वाला। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि सारी वो चीज़ें हमारे इसकी सर्वर लाद देते Bots हम वो बनाना करने हमारा में जाने टास्क है इस ट्यूटोरियल पड़े में। हमारा टास्क ये है पढ़ के करना कि ज़्यादा सही utilities को रहता। यूज करते हुए हमने ये जो हमारा लास्ट क्लास में पहले सब कंटेनराइज कुछ पढ़ाया था बनी थी नेक्स्ट का फिर तुम्हें एक पता है कि हमारे कोर्स में कितना टाइम है? खत्म खत्म है बिल्कुल। मतलब कितना कि भाई टाइम है? हमारा एक अभी महीना समझ लो। एक कंटेनर इतना अब कम है। टाइम? मैं चाह रहा हूँ पेमेंट उठा कि रही इसी है कि कंटेनर बड़े में डेस्क और रेप्लिका इस पे। अब हो ताकि जो है वो इजीली लोड को क्या कर सके हैंडल कर सके। ज्यादा लोड आएगा जान छुड़ा रहे यार। ऑटोमेटिकली डिफरेंट आखिरी पॉइंट टाइम में क्या पे हो जान जाएगा छुड़ा रहे। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मेरा टास्क ये है कि आपको ना बन जाना चाहिए था मेरी जो पास कोऑर्डिनेटर पढ़ती रहती मेरा हाई लेवल हाँ, ओवरव्यू सही कह रही हो। बनाता हूँ। पर ये यार मेरा रजिया से मैं आपकी चाहिए मेरा यूजर है। वो मेरा यूजर जो है वो मेरी सर जी वो कहेंगे website को use बेटा कर रहा आप है। आए जरा कोई ना कोई यहाँ पे मेरी वो website फिर से को use ये मुझे करके दिखाई ठीक हाँ है, उसको यूज कर रहा है। कौन सी एपीआई को कॉल करनी है? फास्ट एपीआई को कॉल करनी है। मैं चाह रहा हूँ जो भी मेरी रिक्वेस्ट जाए फिर तुम्हें अगले वो- उसमें GIAC में भी तो रगड़ेंगे ऑटोमेटिकली मेरे पास दो पॉड्स हों, दो हाँ। रेप्लिकास हों मेरी जो अब एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें रगड़ेंगे नहीं तुम जो कि लोग? कंटेनराइज होंगे। तुम बैठे हो गए इधर दो मेरे पास रेप्लिका हो Security में। मेरी रिक्वेस्ट आए ऑटोमेटिकली इन अगर दोनों आसान काम होगा तो कंटेनर में जरूर से करेंगे इंशाल्लाह। वो अरे खुद शुरू डिसाइड में तो कर बहुत दे और आसान होगा उसमें तुम लोग मेरी के लिए रिक्वेस्ट पढ़ को चुके हो ना। रीडायरेक्ट कर दे। ये मेरी फास्ट एपीआई की रिक्वेस्ट होगी। कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं ये वो फास्ट थोड़ी होगा एपीआई की एग्जैक्ट। रिक्वेस्ट होगी जो मैं चाह रहा हूँ इजीली जो है मेरे किसी भी कंटेनर पे जो मेरी एप्लीकेशन है फास्ट एपीआई की उस पर रीडायरेक्ट कर दे। तो एक तरीका तो ये था कि भाई मैं मैनुअली इसे बनाता डॉकर को यूज करते हुए, और अच्छा तरीका अभी हमने सीखा क्यूबरनेटिस जो है ये काम ऑटोमेटिकली करता है कि आपकी एप्लीकेशन में क्या बना देता है, रेप्लिका बना देता है और ऑटोमेटिकली आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको सही जगह पे भेज देगा। इसको हम कहते हैं लोड बैलेंसर। आपकी जो भी रिक्वेस्ट आएगी अगर कंटेनर, ये जो हमारा कंटेनर है जो हमारी फास्ट एपीआई है, फास्ट एपीआई कंटेनर जो है इसमें अगर लोड ज़्यादा आ रहा है तो हमारे पास जो है ये क्या करेगा, यूज़र की रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली दूसरे कंटेनर पे भेज देगा। ये हमारे पास जो है हाई अवेलेबिलिटी हो जाती है जो सर अमीन ने भी डिस्कस किया था। कभी भी आपका एक कंटेनर डाउन हो गया, ये वाला भाई बंद हो गया, ये वाला आपका कंटेनर बंद हो गया, अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो आपकी रिक्वेस्ट पे किस पे जाना शुरू हो जाएगी, दूसरे कंटेनर पे जाना शुरू, दूसरी आपकी जो फास्ट एपीआई का रेप्लिका बना है उस पे जाना है। ये भी डाउन हो गया तो मैं चाहूँ तो यूटिलिटीज में बता सकता हूँ कि 3 रेप्लिका बना, तो 3 रेप्लिका बनते। सर अमीन ने बताया था कितने रेप्लिका मिनिमम होने चाहिए, तो अच्छा है 3 बनाया।
तीन हाई अवेलेबिलिटी जो सर अमीन ने बताई थी, वो उसके लिए मिनिमम कितने रेप्लिकास होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो भाई एक बंद हो जाए तो दूसरे पे रिक्वेस्ट चले जाए, दूसरा भी किसी वजह से रिस्पांस नहीं दे पा रहा तो तीसरे पे रिक्वेस्ट चले जाए। हाई अवेलेबिलिटी के लिए नॉर्मली आपके पास 3 रेप्लिकास होते हैं। अच्छा, तो सर उसके लिए हमारे पास जो है बच्चों को ही communities क्यूबरनेटिस फ्री पढ़ाएंगे, कहाँ गए वो? हम यूज करेंगे। समझ आ गया बना क्या रहे हैं वो भी शॉर्ट कि हो हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम चाह रहे हैं जो हमारी कहाँ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन टॉफी थी देते रहते हैं बच्चों उसका को। हम ऐसे बनाएं कि उसके अब दिल्ली की टॉफी। और जब भी वो हमारे बिल्कुल डिपार्ट ही अलग है, वो बिल्कुल। उनमें से किसी भी रेप्लिका में वो रिक्वेस्ट जाके आपको एंटरटेन कर दें। एक और उसमें भी असल खबर जो मुझे पता चली दूसरा रेप्लिका कि जो है उसमें वो साल के 3000 उसके बच्चे लिए जाएंगे। रिक्वेस्ट चली जाएगी। साल के इसमें ये वाला काम कर कोटा मिला है ना communities उनको। का एक और भी फायदा है। फॉर फेडरल एग्जांपल मिनिस्टर को इसी वजह से बोल रहे थे down कि हो गई। 10,800 का मैं कोटा मिला है, तो वो ये वाला रेप्लिका 3 down साल हो का गया। Communities क्या 3 साल करेगा? में 3-3 हजार बच्चे इसको मिले दोबारा चलाने की ऑटोमेटिकली पूरे दोबारा पाकिस्तान चलाने से, की पूरे कोशिश पाकिस्तान करेगा। से, और उसमें भी Restart 1500 करेगा। सीजनल और ये दोबारा 1500 चलेगा, नॉन restart सीजनल, करेगा। यानी एक Restart होगी, ये भी दोबारा क्या हो जाएगा? क्या भेज रहे? अवेलेबल हो इटली। जाएगा। तो ये भी कम्युनिटीज के अंदर बिल्ट है, हमें कुछ नहीं करना बता नहीं रहे थे पड़ेगा, वो हमें है। सिर्फ इसका बता रहे थे सिंपल सी ना। एक फाइल बनानी होगी, वो अभी दिखाते पर हैं। वो डिपार्ट्स अच्छा। जो है ना उसमें आईटी डिपार्ट उसके लिए कम्युनिटीज यूज करने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए? जाहिर सी बात है, डॉक्टर IT department दो बच्चे डेस्कटॉप जाएंगे। विंडोज वाले उनको क्या चाहिए? डॉक्टर डेस्कटॉप, वो सबके पास और होगी। बच्चे दो बच्चे, 2 स्टूडेंट। कंटेनराइजेशन के लिए ये हमारा डॉक्टर डेस्कटॉप। वैसे इटली जाने में किसको इंटरेस्ट है? फायदे नहीं ये हमारा डॉक्टर डेस्कटॉप। यहाँ पे मतलब करंटली मेरे पास कोई भी इटली कंटेनर इटली भी नहीं अच्छा चल रहा है, इटली भी टर्की और की तरह यहाँ पर है। इमेज जो है वो असल में अगर तुम पैसे कम है तो फायदा नहीं है, पैसे अगर अच्छे दे तो इमेज भी फायदा है। हमारे पास कोई अगर नहीं कम दे है। तो फिर क्या फायदा? कंटेनर भी बंदा नहीं यही है, दे। इमेज भी नहीं है, तो हमारा एक बिल्कुल क्रैश स्टार्ट हो रहा है। अब कुबरनेटिस को चलाते कैसे? और सबसे आसान तरीका क्या होगा वो हम जापान डिस्कस की करते हैं। वैल्यू है, जापान भेजे तो आपके भेजे। पास डॉकर अच्छा मल्टीपल जापान ऑप्शन की है वैल्यू है कुबरनेटिस को पर जापान का चलाने वीजा इतना आराम से के। मल्टीपल ऑप्शन है, हम सबसे आसान वाला जिसमें सबसे कम एरर आते हैं हम वो अप्रोच लेके चलेंगे। वरना अगर मैं ये वाली अप्रोच बताऊं तो इसमें भी मेरे पास एरर आने लगता है, मेरे पास तो आप लोगों के पास तो फिर और आएंगे। तो एक तरीका ये मैं बता देता हूँ, मेरी तरीका, अगर आपने कुबरनेटिस बगैर कुछ इंस्टॉल करे सिर्फ डॉकर डेस्कटॉप के साथ अगर आपने चलाना है तो उसका ये तरीका होगा कि आपने जाना है, ऊपर सेटिंग्स का बटन आ रहा है टॉप पर राइट साइड पे, उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है क्यूबरनेटिस। कुबरनेटिस, इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है? इनेबल इनेबल करना है क्यूबरनेटिस। इसको इनेबल करके आप जो है इसको चला सकते हैं। नए वर्जन के अंदर इन्होंने जो है ये काइंड भी ऐड कर दिए है, जिससे क्या होगा कि आपको कितनी नोड्स ऐड करनी है आप यहाँ बता सकते हैं, 2 करनी है, 4 करनी है। किसी ने इसको चलाया मिनी क्यूब से किया है? हाँ, इससे किसी ने डायरेक्ट किया है? मैंने सेटिंग वेटिंग चेंज नहीं तो की। ये एक तरीका आपने किया है, कोई मसला आया हो गया, अच्छी बात है। तो ये एक तरीका है जो लास्ट क्लास में सर अमीन लास्ट में आगे पूछ रहे थे ना कि आप लोगों ने क्लिक करके वो इनेबल किया, वो यही पूछ रहे थे कि आपने कुबरनेटिस में आके इसको क्या करना होता है? सेटिंग्स में आके कुबरनेटिस में आके इसको जब आप इनेबल करते हैं तो आपके पास इनेबल करके अप्लाई जब करते हैं तो आपके पास क्या होता है? इंस्टॉलेशन कुबरनेटिस की स्टार्ट हो जाती है। हम क्या यूज़ करेंगे? हमारे पास एक टूल है। अच्छा, इंस्टॉलेशन होने के बाद भी ना एरर्स आते हैं कुछ लोगों के पास, जैसे उनका सक्सेसफुली चल गया, मेरे पास कभी चल रहा है कभी एरर दे रहा है। हाँ, तो मसले मसाइल आ सकते हैं, तो हम कुछ ऐसा तरीका देखते हैं जिससे आसानी से जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए और जो है एरर्स आने के चांसेस बहुत कम हो, और आ भी जाए तो हम एआई से सॉल्व करा सकें। तो वो तरीका है हमारे पास मिनी क्यूब आपके पास एक टूल है जो कि कुबरनेटिस का आपका लोकली आपके कंप्यूटर में अगर आपने कुबरनेटिस को चलाना है तो उसके लिए आपके पास टूल है, इसको इंस्टॉल मिनी क्यूब की स्पेलिंग बच्चों देख को लें। सब यही पढ़ा रहा है।
और बच्चों पहला स्टेप है इसको इंस्टॉल इनकी करना। इंटर्नशिप करना। इंस्टॉल करने का बहुत आसान तरीका है, इनकी वेबसाइट पे जाएं, हाँ, इनकी वेबसाइट से मेरे इंस्टॉल मियाँ करना। को है कि अब हमारे तो उसको मैंने डालने का, शायद पर वो AI है से ही किया तो था नहीं है। पहले, मैंने कोई कहा error अगर था ब्रांच मेरा यहाँ आगे बना में। लेते तो ठीक है, वरना तो नहीं। हाँ, CLI से नहीं करें, डायरेक्ट आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आगे कराची में करें, मतलब किस तरफ है? वो ज़्यादा अच्छा इतना रहेगा। दूर कौन जाएगा। तो कैसे मैंने करना कहा है, अगर बहुत तो आसान ब्रांच से यहाँ इनकी बना जब ले आप तो ठीक वेबसाइट पे आए, है। तो आईसेट जैसे ही सब मैंने बनाने की यूट्यूब कर खोला रहे तो हैं उनकी तो। वेबसाइट पे एक खुल गया। मिनिमम रिक्वायरमेंट थोड़ा सा यहाँ बड़ा पे भी हो लिखी जाएगा हुई बच्चा है, तो। हाँ छोटू है 2 ना अभी तो बहुत। CPUs और हाँ, मोर, और क्या। 2 GB ऑफ फ्री मेमोरी, टाइम भी 5 बजे 200 तक का GB है। हार्ड ड्राइव आपके पास फ्री 5 बजे तक का होनी टाइम चाहिए, है। इंटरनेट कनेक्शन, पूरा और वो कंप्यूटर ज़्यादा शायद जैसे चीते डॉकर की को जो भर्ती रिक्वायरमेंट्स करते होती है, हैं वर्चुअलाइजेशन, वो आपके पास। तो डॉकर आपके पास अगर चल रहा है सक्सेसफुली तो ये भी आपके पास चल जाएगा। इंस्टॉलेशन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या होते हैं कुछ बच्चे। तरीका सब है, थोड़ी मेरा तो विंडोज में बच्चों आप का ज़्यादा मसला है, कर वरना लो, तो मैं ना कोई विंडोज को सेलेक्ट करेंगे, मैक स्कॉलरशिप वाले वगैरह मैक ही को ट्राई सेलेक्ट मार के करेंगे, बाहर चली जाती। और यहाँ पे आपके तो पास बच्चों का सबको मसला है। ऐसे ही सेलेक्टेड रहने देंगे, कुछ नहीं छेड़ना। आपकी बहनें है ना बाहर। 2 CPU आपके पास कोर्स होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, उसकी बात हो रही है। किसी के 4 कोर होते हैं, किसी के 2 कोर होते हैं। अच्छा, तो डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के 2 तरीके बता रहे हैं। डाउनलोड करने के ये 2 तरीके बता रहे हैं। एक, डाउनलोड एंड रन इंस्टॉलर फॉर द लेटेस्ट रिलीज .exe फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली, इंस्टॉलर टाइप, विंडोज मैंने सेलेक्ट किया, इसको ऐसे ही सेलेक्ट, स्टेबल इसको रहने देंगे। इस पे क्लिक करना है मुझे, .exe पे क्लिक करना है। नहीं, वो तो ऑप्शन है। मिनी क्यों नंगे बटन डाउनलोड का, थोड़ा वो कर ले जूम। ये कमांड नहीं चलानी पड़ती, ये डायरेक्ट भी आपके पास जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन उसकी भी काम है। See the release page for the complete list of Minikube. एक सेकंड पीछे आ जाए, मेरे पास अभी सेटअप हुआ हुआ भी है। मिनीक्यूब डाउनलोड में सर्च करता हूँ और यही वाला लिंक आ रहा है, तो इस पर मैं जाता हूँ। .exe मैंने सेलेक्ट किया, डाउनलोड एंड रन द इंस्टॉलर फॉर द लेटेस्ट रिलीज, यही है मेरे ख्याल में। हाँ, इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना है और डाउनलोड एंड रन इंस्टॉलर फॉर लेटेस्ट रिलीज का ये लिंक आ रहा है। इस लेटेस्ट रिलीज वाले बटन पे आपने क्लिक करना है, तो मिनीक्यूब का इंस्टॉलर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इसको सेव करेंगे तो आपके पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया था, तो Ctrl+J में दबा, तो ये मिनीक्यूब इंस्टॉलर .exe की फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इस पर सिंपली आपने क्लिक करना है, यस, और जो है इसकी इंस्टॉलेशन आपके पास सिंपल नेक्स्ट करके हो जाएगी। आइए एग्री कर देते हैं इसे, मेरे पास हुआ हुई है पहले से, तो ये कह रही है मैं इसको बॉट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास हुआ हुआ है। तो सिंपल से स्टेप्स है मिनीक्यूब को इंस्टॉल करने के। मिनीक्यूब की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ लेटेस्ट रिलीज का जो है ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इस कमांड को यूज़ करते हुए आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि लेटेस्ट रिलीज पे जाके मिनीक्यूब को इंस्टॉल कर देना। तो अब तक हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है, अब हम मिनीक्यूब ही किया। मिनीक्यूब हमारी हेल्प करेगा आप लोग अपलोड करते हैं चैनल पे? आपकी लोकल मशीन में क्लस्टर बनाने, पोर्ट्स बनाने और उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। कैसे, अब हम इस ट्यूटोरियल में आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। सबसे पहले आपके पास मिनीक्यूब इंस्टॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। मिनीक्यूब को क्यूबिनिटीज का जो आर्किटेक्चर हमने समझा था, उसके अंदर सबसे टॉप पर क्या था,
वो सब चीजें तो थी, पर वो जो नोट्स है हमारे पास, एक आपके पास कंट्रोल प्लेन था, एक वर्कर नोट था। जो कंट्रोल प्लेन है उसको हम मास्टर नोट भी ये कहते हैं। फजूल सेशन वगैरह ये तो लोगों के नोट अलग होगी, सब हम किसके तो अंदर देखती हूँ चलती है? कैसे बनाता जाता एक है, क्लस्टर के अंदर चलती है। तो सबसे पहला काम क्या इसी होगा, के पीछे मिनी लगा हुआ इंस्टॉल है करने के बाद हम ये सब चाह ही रहा है सिर्फ क्लस्टर अपने बनाना यूट्यूब है। पे फोकस करना। उसके अंदर फिर नोट्स बनेंगी और नोट्स के अंदर पॉड्स बनेंगे। चैनल से अच्छा कमा तो लेगा। क्लस्टर कैसे बनेगा? हर तरह से क्लस्टर कमा लेगा बनाने भाई के वो। लिए हम mini वो genius computer है माशाल्लाह use वो करेंगे। जीनियस है। तो हाँ, आपने वो कुछ नहीं genius करना, की भी आपने हेल्प आना करता है, अपने मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे CMD करके चीजें जैसे छुपाते हैं ना वो बिल्कुल हर अब चीज यहाँ साफ साफ आपने लिखना बताता है। है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ, इंस्टॉल भी है मेरे पास। आपने यहाँ पे सर्च करना है मिनी क्यूब माइनस मतलब सरोज माइनस हमारे टीचर से ज्यादा वर्जन इजी करके बता देता है वो चीजों को। सिर्फ वर्जन। चल मिनी क्यूब वर्जन मैंने लिखा तो मेरे पास इंस्टॉल हुआ है वर्जन। ठीक है, तो मिनी क्यूब मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल है। आपके पास भी मिनी क्यूब इंस्टॉल होना चाहिए, इनकी वेबसाइट से सिंपली जाके इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है? ये जो स्टेप है ये उसमें भी लिखा हुआ था, जो भी मैंने डाउनलोड किया था ना, उसमें भी इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टार्ट योर क्लस्टर। अगर आपने अपना क्लस्टर स्टार्ट करना है तो इसके लिए क्या है? मिनी क्यूब स्टार्ट। तो अगेन ये एक ऐसा टूल है जो कि हमारी हेल्प करेगा कुबरनेटिस का क्लस्टर मैनेज करने में, नोट्स बनाने में, ये सब में हमारी हेल्प करेगा हमारे सिस्टम के लिए। वरना पहले कुबरनेटिस में बड़े मसले मसाइल आते थे। मैं तो ये एक आपको आम स्टूडेंट समझ रही थी भाई। हेल्प करता है पढ़ाते हैं। ये पागल। सारी चीज़ें बनाने में, क्लस्टर और जो भी हमारे पास नोट्स होंगी उनको बनाने में। ये क्या कर रहा है अभी हमारे पास? थोड़ा सा पहली दफ़ा में टाइम लेगा, तो आप लोगों ने सब्र रखना है। ये आपका क्लस्टर जो है वो अप कर देगा और उसके बाद जो है ये फिर हमारा आगे के स्टेप्स शुरू होंगे। क्या क्या कर लिया? मिनी क्यूब इंस्टॉल कर लिया। मिनी क्यूब एक टूल है जो कि कुबरनेटिस को इजीली हमारे कंप्यूटर में चलाने में, सेटअप करने में हेल्प करेगा। मिनी क्यूब इंस्टॉल कर लिया। अब हमने ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप था क्लस्टर बनाना। क्लस्टर बनाने के लिए जो कमांड मैंने लिखी है मिनी क्यूब स्टार्ट, उससे ही हमारा क्लस्टर वगैरह बना यार तो रहे ये हैं। हमें जब सर्टिफिकेट तक तब हम तक क्या करते देंगे हैं, आगे के स्टेप्स देखते हैं। देंगे अच्छा, ना। मिनी क्यूब का ना एक और बहुत अच्छा फीचर है, तुम हंसा से रही हो जैसे मिलेगा नहीं। वो भी चल जाए तो दिखा भी दूंगा। मजाक ही हो रहा है तुम्हारे साथ अब तक। मैं तो ना इसमें बनी है ना, उनके साथ भी यही करती हूँ। कर रहा है मजाक हो ये, रहा है हमारे। तो करने देता हूँ। देना होगा तो दे देंगे भाई, और बहुत अच्छा एक दो फीचर महीने है में। जो क्या है मिनी क्यूब डैशबोर्ड। अगर मैं इसकी पिक्चर दिखा सकूं, अभी तो ये सेटअप हो रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है। ये पेपर पास करेंगे बच्चे, उनको ही देंगे। क्या था, कुछ था ना स्टार्टिंग में जो बोल रहे होते थे, कराची यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन करने का क्या फायदा हो? तो पहले क्या होता था कुबरनेटिस की कराची यूनिवर्सिटी वाला कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मुझे देखना है मेरे पास ये कितने एग्जाम क्लस्टर देंगे। है, मेरे पास कितनी नोड्स उन्होंने हैं, कहा था मेरे एग्जाम पास देंगे कितने तो pods उन्होंने कहा running कि पे हैं, हमने तो मेरे पास कितनी अपने services तरीके से हैं। एग्जाम तो दिया सब हुआ अगर है, मुझे ये देखना होता इसलिए था वो तो मैं वो कैंसिल टर्मिनल पे आके कमांड लिखता था और तभी देख सकता था। बीच में लाइन जैसे नहीं ही थी, मतलब इसमें एक कमांड चीज लिखता होती था है, लोग mini cube, सर्टिफिकेट जो दे रहे होते हैं आता list, जाता कुछ नहीं, सर्टिफिकेट पे pods सर्टिफिकेट बन या रहे होते हैं कुछ pods, जगह पे। list, और ऐसी यहाँ कुछ इतनी कमांड सारी थी। चीजें उससे सिखा क्या दी होता और था, pods सर्टिफिकेट। के लिए मेरे पास उनकी लिस्ट आ जाती थी। मुझे तो लग तो रहा मैं है लिखता कि था ये इस्लामाबाद का नहीं बता रहे थे बीच में नोट एक लिस्ट, तो नोट्स ये की लिस्ट वो आ देगी जाती थी। सर्टिफिकेट। इस तरह से कमांड में चलाता था। मिनी क्यूब डैशबोर्ड एक या ऐसा तो वो फीचर देगी है या जो पैदावार आपको सर्टिफिकेट दे पूरा देंगे। इस तरह का डैशबोर्ड देता है। अल्लाह जाने आपको एक डैशबोर्ड देता है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आप बगैर कमांड चलाए इस पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह का होता है डैशबोर्ड, अभी हम देख भी लेंगे वो इंस्टॉलेशन हो जाए। हमें कहीं सिंध ऑफ तो टेक्निक इस तरह का डैशबोर्ड होता है जो इसके अंदर आपको बता रहा है कि आपके पास कितने पॉड्स रनिंग पे हैं। 2 पॉड्स आपके पास रनिंग पे, रेप्लिका सेट्स कितने हैं अभी ऐसे इसका हम देखेंगे, लेकिन पूरा इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास बना बनाया मिल जाएगा। इसके अंदर इजीली आप देख सकते हो कितने पॉड्स हैं, कितने कंटेनर हैं, कितनी नोड्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी आप इस यूआई से देख सकते हो। ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। मुझे लगती भी है ना एक तो हो गया ये, हो रहा है, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा, लेकिन जो है ये हो जाएगा। किया बस। वॉलेट का जब क्या ये हो थी? जाएगा हमारे पास कोई बात तो अच्छा, मेरे पास अभी कोई कंटेनर आप है, नहीं। इन्हीं चक्कर में, इसी चक्कर में गया है मेरा मैं दिखाया था आप लोगों को। मेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं था, लेकिन अभी आ गया।
होने वाली चीज़ थी, हो गई, अब क्या कर सकते हैं। कौन सा कंटेनर है ये? मिनी क्यूब का कंटेनर। जितना भी आपका क्लस्टर और कम्युनिटीज चल रहा होगा वो किसके अंदर चल रहा होगा? इस मिनी क्यूब के कंटेनर के घर जाके अंदर चल रहा देखूंगी होगा। मेरा क्या मसला है। वैसे है मेरे पास आपके मिनी क्यूब पास का इस मिनी कंटेनर है। क्यूब का जो कंटेनर है इसके अंदर चल रहा होगा। इसको चलाना इसलिए आसान है क्योंकि भाई ये इन्होंने अप्रोच ये रखी है कि आपका पूरा जो क्लस्टर वगैरह था, कम्युनिटीज वगैरह, उसको इटसेल्फ कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? कंटेनर के अंदर। तो मतलब जो पूरी आपकी वर्किंग है वो आपका जो है लैपटॉप में मिनी क्यूब के थ्रू होगी। कल को जब हम डिप्लॉय कर रहे होंगे तो मिनी क्यूब का काम नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस है वो सेम रहेगी। कॉन्फ़िगरेशंस कौन सी वो अभी ऐसे हम लिखेंगे। फिलहाल हमें ये नज़र आ रहा है कि मिनी क्यूब जो है एक कंटेनर बना दिया है इसने ऑटोमेटिकली मिनी क्यूब का, और इसमें मैंने बताया पूरा आपका क्लस्टर इस कंटेनर के अंदर चल रहा होगा, मिनी क्यूब के कंटेनर के अंदर चल रहा होगा। दूसरे भी बना सकता हूँ, फिर उसका नाम हो जाएगा मिनी क्यूब 1, मिनी क्यूब 2, इस तरह से। तो मेरा पूरा कम्युनिटीज का क्लस्टर इसके अंदर चलेगा। अच्छा ये हो गया, मेरे ख्याल में हो ही गया, वो कंटेनर तो अब हो गया, अटक गया शायद। चले देखते हैं, या इसको मैं कंट्रोल C कर देता हूँ। तो क्या कमांड मैंने चलाई थी? मिनी क्यूब स्टार्ट। अब जो मैं आपको बता रहा था मिनी क्यूब डैशबोर्ड, वो अगर आपने देखना है, आप चाह रहे हैं मेरे पास नजर आए कि मेरे पास कितने क्लस्टर हैं, कितने नोड्स हैं, कितनी पॉड्स हैं, तो मैं कमांड चला रहा हूँ मिनी क्यूब डैशबोर्ड। सही है ना? अच्छा अच्छा सही। मिनी क्यूब डैशबोर्ड। जब मैंने ये कमांड चलाई तो मिनी क्यूब स्टार्ट स्टार्ट। क्लस्टर रन मिनी क्यूब स्टार्ट, तो मिनी क्यूब स्टार्ट हुआ नहीं था, उसको मैंने बीच में जो है ना स्टॉप कर। टर्मिनेट कर देंगे। चलें इसको चला देते हैं। मिनी क्यूब स्टार्ट जब ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो हमारा आगे का काम हो सकेगा। होने देते हैं इसको, और जो है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कंटेनर को हमारे सेटअप, बेसिकली क्लस्टर बना रहे हैं, पूरा हमारे लिए सेटअप कर रहा है। जब वो सेटअप हो जाएगा तो हम जो है कम्युनिटीज पे काम स्टार्ट कर सकेंगे। अच्छा कम्युनिटीज का आपने एक और नाम सुना होगा, K8S। केडस। ये भी मतलब ये कोई अलग चीज़ नहीं है, एक कम्युनिटीज ही है। इसकी जो K8S क्यों लिखा है इसे? हर कोई कम्युनिटीज नहीं बोल सकता इसलिए, उसके 8 को छोड़िए। के बाद यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स हैं, 8 को लिखने की बजाय वो डायरेक्ट 8 लिख दिया, और आखिर में फिर S है। तो ये जो कम्युनिटीज के ये जो कैरेक्टर्स हैं जो मैंने हाईलाइट करे हैं, ये वाले कैरेक्टर्स, इसकी जगह पे शॉर्ट 8 लिख दिया, तो इसलिए इसको A8 भी कहते हैं, वो एक ही चीज़ है। अच्छा हो गया, हो जाएगा हो जाएगा। क्या गिरा है? हाँ, हम क्या चीज बनाना जा रहे हैं? हम कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट बनाना जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो पॉड होगा, जो हमारा हमारी एप्लीकेशन होगी, उसके 2 रेप्लिकास होंगे और वो खुद ही मैनेज नया शुरू करना होगा। रेप्लिकास भी ऐसे नहीं होंगे कि भाई वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल होंगे। इसका क्या मतलब है अभी समझाता हूँ। कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट बनाने मेरी का बहन ने ना तरीका है, US से basically हम बाय pods कंटेनर को भेजा है। चलाना चाह रहे हैं, कोरियर। और उनके अंदर हमारी एप्लीकेशन चल रही होगी। कौन सी एप्लीकेशन ये चल रही कोड। होगी? ये फास्ट एपीआई की जो एप्लीकेशन है वो चल रही होगी। अच्छा,
तो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए कुबरनेटिस जो अप्रोच लेके चलता है, इस अप्रोच को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी आपकी जो पॉड्स की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जितनी भी उससे रिलेटेड चीजें हैं, वो हम कहाँ लिख देते हैं, फाइल के अंदर लिख देते हैं। और उस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हम डिप्लॉयमेंट डॉट, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, YAML। इसकी एक्सटेंशन होती है YAML, YAML। YAML आप लोगों ने किया पहले, कहीं तो देखा ही होगा। YAML की फाइल ही है बिल्कुल। इस YAML की फाइल के अंदर अब हम जो है कुबरनेटिस को बता रहे हैं इस फाइल के थ्रू कि हमें अपने क्लस्टर के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए और कितने पॉड्स उसके अंदर चाहिए, उन पॉड्स के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, ये सब हम इस एक फाइल के थ्रू बताएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इस एक फाइल को चलाएंगे तो हमारे कुबरनेटिस के अंदर ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, दो पॉड्स ऐड कर देगा, उन पॉड्स के अंदर हमारी एप्लीकेशन को भी चला देगा। चला नहीं वॉशरूम से आ रही है, बस साफ हो नहीं नहीं, वो पिछली दफा तो साफ सीधा सीधा ही। मतलब इसमें यही चाहिए भी है, आधा घंटा भी नहीं, कम टाइम है, 20 मिनट, सही है। 37 हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। अच्छा खैर, हमारे पास जो है बनेगी, जिसको हम इसके अंदर क्या क्या चीजें हम इसे समझे। कुबरनेटिस के अंदर बस ये फाइल है, इसको आपने अगर सही से बना लिया या बनवा लिया या ऐसे, तो आपका जो है क्लस्टर भी अप हो जाएगा, उसके अंदर आपको जितने पॉड्स चाहिए वो भी आपके पास चल जाएंगे। तो पहली चीज क्या है, इस फाइल के अंदर पहली चीज जो है क्या, API वर्जन। ये किसका वर्जन है, ये कुबरनेटिस का वर्जन है, इसका वर्जन है कुबरनेटिस का आपके पास वर्जन हो गया। उसके बाद नहीं, ये API वर्जन फॉर डिप्लॉयमेंट रिसोर्स, सॉरी कुबरनेटिस का नहीं है, ये जो हम डिप्लॉयमेंट रिसोर्स बना रहे हैं ये इसका वर्जन 1 है। क्या चीज बनाने जा रहे हो, अच्छा यहाँ पे हम पॉड भी बना सकते थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको एंड टू एंड एप्लीकेशन तैयार मिले, ताकि जो है आप उसको यूज भी फास्ट API को कॉल करके भी चेक कर सकें। मैंने एंड गोल आपको बता दिया कि हमें क्या बनाना है। हमने ये एप्लीकेशन को मल्टीपल पॉड्स पे चलाना है, ताकि जो है हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी हाई अवेलेबिलिटी, उसको चलाने के लिए जो है हमने डिप्लॉयमेंट बनाई है। इस डिप्लॉयमेंट के अंदर पूछा था आपने मुझे फ्री क्लाउड्स का बताया, सारी हमारी पॉड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जिसकी कारण वो 4GB है, मेटा डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, बढ़ानी पड़ेगी। नेम किस चीज का नेम है, 8GB की तो वो कैसे बताएंगे, और है ना, जो हमारे तुम्हें पास मेरे भी ये मसले। इतनी हमारे जो पॉड्स होंगे उसके रेप्लिका होंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आ रहा है सेलेक्टर। इसको पढ़ के बताइए, सेलेक्टर वाली चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, हमारे क्लस्टर के अंदर बहुत सारे पॉड्स हो सकते हैं, दूसरी एप्लीकेशन के भी हो, दूसरी सर्विसेज के भी हो सकते हैं। तो ये वाले ये जो सेलेक्टर है ये क्या बता रहा है कि हाउ टू फाइंड पॉड्स दैट बिलोंग्स टू दिस डिप्लॉयमेंट। हमारी डिप्लॉयमेंट का नाम क्या रखा था हमने, फास्ट API डेमो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई मेरे सिर्फ उन पॉड्स को जो है मेरी डिप्लॉयमेंट के साथ रखो जिनका नाम क्या है, फास्ट API डेमो। अभी तक मैंने कहीं बताया कि पॉड्स के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पॉड के बारे में कुछ चीज लिखी है, सिर्फ ये लिखा है कि 2 रेप्लिका बना देना। असल सवाल तो ये है कि पॉड्स के अंदर क्या चीजें होंगी, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास इसी के नीचे लिखी हुई है, इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर। और टेम्पलेट के अंदर सबसे पहले हमने अपने पॉड का नाम रखना है फास्ट API डेमो। इसको एक लेबल लगा देना, इसी लेबल से हमें पता चलेगा कि ये जो पॉड बनेगा वो किसका बनेगा, किसका बनेगा, इस डिप्लॉयमेंट का बनेगा, और फास्ट API डेमो इसका नाम होगा। तो हमारे पास
हमने बता दिया इसको क्या है, एक लेबल दे देना है सिंपल। हमारे पॉड के अंदर क्या चीज चलती है, हमने आर्किटेक्चर में समझा था क्या चीज चलती है, कंटेनर्स चलते हैं। हमने ये बताना है कि हमारे पॉड्स के अंदर कौन सा कंटेनर चलेगा, तो उसकी स्पेसिफिकेशन हम कैसे लिख रहे हैं, टेम्पलेट के अंदर ही मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, स्पेक। ये वाली स्पेक किसकी है, ये वाली स्पेक हमारी होंगी पॉड की। पॉड के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अब वो यहाँ पे हम लिख जा रहे रही हैं। है? पॉड के अंदर हमारे मैं थोड़ी देर पास में सही है। पॉड के अंदर एक कंटेनर, क्या एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर हो सकता है, मैंने भी मास्टर्स किया। एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है अभी तो फिलहाल एक ही कंटेनर ऐड कर रहे हैं। हमसे उस बड़ी है ना कंटेनर का नाम मैंने रखा फास्ट एपीआई। 30 मिनट कंटेनर किस चीज से बनता है, उम्र नहीं पूछी मैंने। मीट से बनता हाँ, है। मुझे लग रहा तो मोटापा हमने है, जो ये ज्यादा नहीं लग रही। बनाएंगे, ये ज्यादा उस नहीं है, इमेज का नाम मोटापा। यहाँ पे हमने दे देना। और हमारा कंटेनर किस पे चलेगा, 8000। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी है इमेज पुल पॉलिसी नेवर हमने किया है। इसका मतलब ये है कि भाई ये क्या करेगा, ये वाली इमेज कहाँ से उठाएगा, लोकल से उठाएगा। मतलब ये कहीं डॉकर ऐप से नहीं उठाएगा, ये हमारी लोकल से ही ये वाली इमेज उठा लेगा। मिनी क्यूब चला, ये मिनी क्यूब चल जाएगा तो ये इसको चला के समझने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फाइल है क्यूबिलिटीज़ की, जिसके अंदर हम जो है पूरे क्यूबिलिटीज़ जो हमारा क्लस्टर होगा उसके अंदर कितने पॉड्स होने चाहिए, उन पॉड के अंदर क्या चीज़ चलनी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे इस फाइल के अंदर लिखी है। ये फाइल क्या करेगी, दो रेप्लिका बना देगी। किस चीज के रेप्लिका बना देगी, हमारी एप्लीकेशन जो है उसके दो रेप्लिका बना देगी। उसका नाम क्या होगा, फास्ट एपीआई डेमो, क्योंकि हमने लेबल के अंदर इसका नाम दिया हुआ है फास्ट एपीआई डेमो। उसके बाद पॉड रन्स फास्ट एपीआई कंटेनर ऑन पोर्ट 8000 पे क्यों चल रहा है, टेक वर्ड सिंस 2025 हमने 8000 दिया हुआ है। सिंस 2025 वो आगे लगा दिया क्योंकि ये सिर्फ टेक वर्ड के नाम से ना सर्च नहीं होता था, सर्च में नहीं आ रहा था, तो मैंने सिंस 2025 लगाया ना, ताकि अब आ जाता है। मिनी क्यूब जो है स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो है आप लोग भी मिनी क्यूब स्टार्ट करेगा और इस ट्यूटोरियल को मैं भेजूंगा आप लोगों को भी, इसको खेलना तो स्टार्ट करें। इस पे हम जो है इसको फिलहाल इस ट्यूटोरियल को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले इस फाइल से रिलेटेड किसी का कोई सवाल आपको भी चैट करना है इसमें जी। ऐसा देखिए, हम लोग अभी जो बात कर रहे थे ना, जब हम आर्किटेक्चर देख रहे थे कि भाई एपीआई सर्वर के पास जो है हम पॉड की कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे या जो भी रिसोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। अभी जैसे हम लोग डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट बना रहे हैं, हम सिंगल पॉड नहीं बना रहे। जैसे अभी सिंगल पॉड और डिप्लॉयमेंट में यही इतना ही फर्क है, जैसे हम लोगों ने पहले मैनुअली कंटेनर बना रहे थे कमांड रन करके, फिर हमने क्या किया ना, डॉकर कंपोज फाइल के थ्रू मल्टीपल पॉड कंटेनर एक साथ बना दिए। सो डिप्लॉयमेंट भी पॉड ही क्रिएट करती है, बट ये है कि उसके अंदर हम रेप्लिकेशन पॉलिसी बता देते हैं कि कितनी पॉलिसी कितने रेप्लिकास हमें चाहिए पॉड के। दूसरी चीज जो हम एपीआई सर्वर की जो बात कर रहे थे ना, एपीआई सर्वर को हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी कि जो है ना भाई ये चीज जो है इनके पास जब भी हम kubectl से रन करें, चाहे किसी भी UI से रन करें, जैसे मिनिक्यूब की हमारे पास है, और अगर कोई दूसरा आपके पास टूल यूज कर रहे हैं उसकी अपनी डैशबोर्ड हैं कुबरनेटिस पे, तो जब आप इसको प्रोवाइड करेंगे ना तो ये जाएगा एपीआई सर्वर के पास। ये जो पूरी YAML की फाइल हमने बनाई है ना, इसके अंदर सारे एपीआई वर्जन और सारी काइंड बता दी थी हमने कि भाई रिसोर्स काइंड क्या है, कि भाई डिप्लॉयमेंट है। ये डिप्लॉयमेंट की ये फाइल है, ये जाएगी एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर इसको रीड करते हुए हमारे वो जो पॉड्स के ऑब्जेक्ट और डिप्लॉयमेंट्स के ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा और फिर आगे पूरा फ्लो चलेगा। ठीक है, सो वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल की जो बात कर रहे थे वो ये वाली है जो YAML फॉर्मेट के अंदर हम लोग बना रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे? या तो ये होगी, ये है हमारा कौन सा फ्लो है, ये हमारी है एक्सप्लिसिट अप्रोच, जिसके अंदर हम YAML फाइल्स के थ्रू बैठ के काम करते हैं, सारी चीजें करते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट में आप कोई फाइल नहीं बनाते, kubectl की कमांड रन कर देते हो, कमांड के अंदर बताते हो टाइप क्या डिप्लॉयमेंट और उसकी इमेज वहीं पे दे देते हैं और सारी चीजें होती हैं। सो वो इम्प्लिसिट होता है, ये एक्सप्लिसिट होता है। दोनों के अंदर कमांड किसके पास आएगी, डायरेक्टली एपीआई सर्वर के पास। यहाँ तक क्लियर है?
खराब रेजोल्यूशन, क्या इतनी खराब रेजोल्यूशन। हाँ समटाइम्स बहुत ब्लर हो जाता है मेरा चैट। आप बताएं आपका कहाँ तक बना है टॉन? तो मेरा ना 2 ही हुआ है 3 शुरू करूँगी मैं। अच्छा अच्छा, मैंने तो हाँ। शुरू ही नहीं जी। किया। अच्छा अच्छा अब करूँगी दोबारा से जीरो मोटिवेट। मैं सवाल। तो ऐसा लगता है बिल्कुल जीरो हो गई हूँ मैं। अच्छा फिर मैंने कहा नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा आगे कैसे बढ़ेंगे फिर, है ना? हाँ सही बात है। आप अपना बताएं ना यूट्यूब का कौन सा है आपका? टेक वर्ड सिंस 2025। अच्छा नहीं पता, आप मुझे शेयर कर शेयर कर दूँगी मैं आपसे। ऐसे आपने करिएगा। मेरा नंबर लिया हुआ था ना? चलिए फिर हम ऐसे ही करेंगे कि मिनी क्यूब को जो है मैं मेरे इंस्टॉलेशन ख्याल में करवा लिया रहा था हूं। लास्ट टाइम। टाइम लिया था, नाम बताएं। डॉक्टर मैं अस्मा। बीच में अपलोड किया नहीं है लिया उसे। था। अस्मा उसकी होगा। वजह से शायद तीसरा मेरे नाम भी होगा अस्मा के अस्मा नाम मेरे से पास। सेव किया था आपने। खराब हो लिया गया था तो मैंने। uninstall कर बस दिया में उसे। बस में याद है। और जो है फिर रीइंस्टॉल करके इसको मेरे चला ख्याल से के नंबर नहीं लिया था, देखिए। एक ही अस्मा है। अच्छा बड़ी important ले चीज़ लीजिए ये अभी है, ले आप लीजिए। लोग क्या आपका बताओ नाम भूल गई मैं। जोया। कि अगर, सोया 033 52 कौन सा वाला डे 4 के अंदर फेज 4 के अंदर 893 यही वाली चीज़। 498। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हैकाथॉन भी बन रहा होगा, 893 498 आपका सही है। प्रोजेक्ट भी बन रहा होगा और जो है आपकी प्रैक्टिस भी डॉक्टर होगी अस्मा। कम्युनिकेशन। और आपका नाम है? जो भी चीज़ें मैं जोया। करा रहा जोया। हूँ ये सारी बस सही चीज़ें है, आपने जोया, अपने जोया, हैकाथॉन में ही स्टार्ट करनी है। याद हो जाए ना, भूल जाती है। चलेंगे अभी हम बाहर से ही रक्षा करेंगे। मिनी क्यूब एक टूल है जो कि हमारे शादी लोकल से सिर्फ आप कंप्यूटर में एक और है, एक्टिविटीज चलाने 3 में हो जाएंगी ना कॉन्फ़िगर करने आप? में हमारी हेल्प ये भी करेगा। है ना? अच्छा इसके बगैर भी कर सकते तो हैं आप भी आ जाए, लेकिन 4 हो फिर जाएंगे। उसमें मसले मसाइल 4 आ हुए तो सकते दुबले हैं। दुबले हो। मिनी क्यूब इस चीज़ों को सही आसान है, मैं भी बनाएगा। ये बात तो है, जगह तो अभी सबको लास्ट चाहिए। में करते हैं हम इसके आगे क्या चलेंगे। करें फिर, आप 2 चले गए आपका तो हम सवाल 2 जो चले है जाते हैं। सवाल बता दें। ये आ रहे हैं, हाँ हम 2 चले जाते हैं। सही है सही है। और अक्सर क्या होता है बाहर से भी मिल जाते हैं, पता है? हाँ बाहर से भी परेशान खड़े होते हैं कोई ना कोई अकेला। मिल जाता है। मैं भी हमेशा अकेली होती हाँ। हूँ। जाम हुआ पता, रिक्शे वाले ने उधर उतारा, मैं इधर आ रही थी और वो गिर गया कहीं। उसमें क्या था? मेरे आईडी कार्ड था, मेरा एटीएम कार्ड था, कैश भी था। हाँ चलो कैश का मुझे नहीं है, मुझे कार्ड्स की ज़्यादा टेंशन। हाँ ना, कार्ड बनाने फिर में दोबारा से सारा कंटेनर्स है उसको मैनेज करने के लिए यूज हो रहा है। यूटिलिटीज के अंदर कुछ और चीज दी है वो मैनेजमेंट टूल है इसका कंटेनर का। तो हमें बनी बनाई हुई चीज चाहिए नहीं है। हमारी जो इमेजेस होंगी कंटेनर होंगे उसी को हम यूटिलिटीज के थ्रू मैनेज करेंगे। अगली क्लास में जो हम इसे प्रैक्टिकली अच्छे से करेंगे ताकि जो है आपको चीज़ें समझ में आए। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मिनी क्यूब आपके पास इंस्टॉल हो और ये ऑफलाइन मेरे ख्याल में चल जाएगा। अगर आपने एक दफ़ा ये फाइल की, अगर आपने कंटेनराइज इमेज बनाई है एक दफ़ा तो ऑफलाइन चल जाएगा।